Hello everyone, welcome to the Education, your one-stop learning platform for both JEE and NEET examination। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएबिलिटी इन वन शॉट। दैट मींस सबसे पहले क्लास से मैंने कैलकुलस का कराया आपको क्या, लिमिट के बारे में, जहां हमने देखा लिमिट बेसिकली किसके साथ डील करता है। अगर कोई आप फंक्शन की बात कर रहे हो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, तो डोमेन क्या होगा, x जो पॉसिबल वैल्यू ले सकता है दैट विल बी योर डोमेन, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि डोमेन में से आपने एक पॉइंट को चूज किया, लेट्स से कौन से पॉइंट को चूज किया, ए पॉइंट को चूज किया, तो ए के जस्ट पहले, ए के जस्ट बाद, इसको आप क्या बोलते हो, इन अदर वर्ड्स नेबरहुड ऑफ ए। अगर वहां पे फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाता है तो आप बोलते हो क्या, कि फंक्शन जो लिमिट है वो क्या होता है आपका, एग्जिस्ट कर जाता है ना। फिर हम लोग किस पे पहुंच गए, कंटिन्यूटी पे, और ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया हूं तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक रिकैप करा रहा हूं ना, फ्लैशबैक करा रहा हूं। फिर मैं कंटिन्यूटी पे गया। अब कंटिन्यूटी पे मैंने किसके बारे में बात किया, कि अगर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है, जो उसका वैल्यू आया वो सेम वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी फंक्शन देता है, सेम वैल्यू, तो इन दैट केस आप क्या बोल देते हो, कि जो फंक्शन है वो एट कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए, है ना, ए बी सी डी जो भी आप लेते हो, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हमने पढ़ लिया। पहले क्या किया, उस पॉइंट के अगल बगल, फिर उस पॉइंट पे भी रह के हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली क्या करता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, अगर x में आप कुछ चेंज करोगे, है ना, तो y कैसे चेंज हो रहा है, उस चीज को स्टडी करने के लिए जो जो हमको कंसेप्ट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट फॉल्स अंडर दिस टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आया? आप मान लो y अगर x पे डिपेंड करता है तो x अगर चेंज करेगा तो y तो कुछ चेंज करेगा ना। until and unless it's a constant function, है ना, until and unless it's a constant function, अगर आपका x थोड़ा सा चेंज करेगा तो y कुछ तो चेंज करेगा ना। समझ में आया कि नहीं? और अगर कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, x अगर चेंज करेगा तो y चेंज नहीं करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना। तो हम लोग उसको डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो जब चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उसका, है ना। तो उस तरीके की चीजों को हम लोग इस पे अंडर दिस टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी बात करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता होता है कि y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं। y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे x क्या है, तो आप बोलोगे सर x जो होता है उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम लोग इंडिपेंडेंटली वेरी करते हैं, है ना। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको अकेला दिखता है y, वो क्या हो जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइकवाइज अगर मैं आपको लिखूं x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो आप क्या बोलोगे कि जो y है वो अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। जस्ट लाइक द इनपुट आउटपुट ना, जो आप इनपुट डालते हो दैट x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो आपको आउटपुट मिलता है दैट x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये सब मैं आपको कहां पे पढ़ाया हूं, फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ तो रहा होगा, एक फंक्शन रहा होगा। मान लो मैं कहता हूं जो x है ना वो आपके, लेट्स से आपके फादर की सैलरी है। क्या है, आपके फादर की सैलरी है, ठीक है। और जो y है, y ये क्या है आपका पॉकेट मनी है। दैट मीन जब आपके फादर का सैलरी चेंज होगा, मतलब जाहिर सी बात है सैलरी नॉर्मली इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कि आपके फादर ऐसी जगह पे जॉब करते हैं जहां पे सैलरी मतलब फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जब आपका फादर का सैलरी चेंज होगा तो आपके पॉकेट मनी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर उनका सैलरी बढ़ेगा तो हो सकता है आपका पॉकेट मनी थोड़ा सा बढ़ा देंगे वो, और हो सकता है अगर उनका सैलरी घट गया तो आपका पॉकेट मनी घटा भी सकते हैं वो, है ना, मतलब घट जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि x लेट्स से x प्लस डेल्टा x होता है, ठीक है, मतलब x में एक चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल्टा x, एक स्मॉल चेंज आया, है ना, एक स्मॉल चेंज आया, ठीक है। तो y में भी एक चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। ऑफ कोर्स ही बात है ना, अगर x में चेंज अगर आपको डेल्टा x देखने को मिलता है तो y में भी कुछ चेंज होगा डेल्टा y। अब मे भी हो सकता है अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो डेल्टा y जीरो हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम इन जनरल तो बात करेंगे कि अगर x में चेंज आएगा तो y में भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूं, इसको मैं क्या देता हूं, इक्वेशन 1 देता हूं। क्लियर हो गया, ये इक्वेशन 1। फिर मैं अगर बोलूं कि देखो x जब x प्लस डेल्टा x हुआ तो y प्लस डेल्टा हुआ, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x। एकदम बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। x में जैसे आपने चेंज किया तो आपको y में भी क्या मिला, एक चेंज देखने को मिला, ठीक है ना। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया, डन। चलो
और x और डेल्टा x में कई बार बच्चों को डाउट होता है, तो मैं उसको और क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई एक फंक्शन मेरे पास था ऐसे, है ना, आपने क्या लिया था यहाँ पे x लिया लेट्स से, ठीक है, और ये जो होगा आपका ये क्या हो जाएगा आपका, देखो x प्लस डेल्टा x। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है वो क्या है आपका डेल्टा x। अब समझ में आया मैंने क्या बोला, x आपका किस में बदल गया, x प्लस डेल्टा x। मान लो पहले 2 था, अब वो कितना हो गया 2.5 हो गया लेट्स से, ठीक है, पहले 2 था अब 2.5 हो गया, है ना। तो x प्लस डेल्टा x कितना है 2.5, x कितना है 2 है, तो भाई डेल्टा x ऑफ कोर्स ये वाला 2.5 होगा ना, इसलिए मैंने बोला यू दैट इज द स्मॉल चेंज, जो चेंज हुआ डेल्टा x वो है। क्लियर हो गया? तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस 1 कर दूं तो 2 माइनस 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। आ गया? नो प्रॉब्लम, है ना। डेल्टा y कितना हो गया आपका एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, ठीक है ना। पहले मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा, फिर ज्योमेट्रिकली बताऊंगा। मैथमेटिकली आपको समझ में आएगा, ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आएगा। जब दोनों समझ में आ जाएगा फिर बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपको पेशेंस के साथ सुनते रहना है। तो डेल्टा y कितना हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x, है ना। अगर मैं बोथ साइड डेल्टा x से डिवाइड कर दूं तो देयरफॉर डेल्टा y बाय डेल्टा x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर हो गया, है ना। तो इसको आप क्या बोलते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया? इसको आप क्या बोलते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। दैट मींस ये जो आप कैलकुलेट करोगे इंटरवल पे कैलकुलेट करोगे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल x जब आपका, है ना, जब आपका x जब x प्लस डेल्टा x पे गया, तो पहले मान लो y यहां पे था आपका, है ना, और फिर आपका y यहां पे चला गया, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, पहले क्या था आपका, ये आपका y है और ये कितना आपका y प्लस डेल्टा y है। तो ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये गैप, वही क्या है आपका डेल्टा y है। समझ में आया? तो बेसिकली आपको क्या मिला, देखो दिस इज व्हाट एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये हम लोग क्या करते हैं, इंटरवल में कैलकुलेट करते हैं, है ना। डेल्टा x का कुछ तो हम वैल्यू लेंगे और उसको हम लोग एक इंटरवल में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटरवल क्या है, x से लेके x प्लस डेल्टा x। x में मान लो आपका कुछ एक था वैल्यू, x प्लस डेल्टा x में कुछ एक वैल्यू है, आपने निकाल दिया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x बाय डेल्टा x। क्लियर हो गया? डन। तो ये हमको क्या बताता है, ये हमको ये बताता है कि x में जब चेंज आता है तो डेल्टा y में वो चेंज कैसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा x कैलकुलेट जब आप करोगे तो ये वैल्यू आपको कुछ मिलेगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, है ना। f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या है आपका, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज y प्लस डेल्टा y, और f ऑफ x क्या है आपका y है। तो ये दोनों को माइनस करोगे कुछ एक वैल्यू मिलेगा। फिर आपने डेल्टा x कितना चेंज किया था ये तो आपको पता ही रहेगा ना, कि आपके पापा का सैलरी लास्ट से 4000 से समथिंग कुछ एक अमाउंट हो गया, 4500 हो गया लेट्स से। तो डेल्टा x भी आपको पता रहेगा 500, ये भी आपको पता रहेगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को। तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा x जब चेंज होता है तो डेल्टा y किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे, है ना, कि लेट्स से जो डेल्टा x है वो क्या है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। जो चेंज है ना वो बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है, जितना छोटा आप सोच सकते हो, टेंड्स टू 0 मतलब, समझ रहे हो ना, बहुत छोटा है लेट्स से, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, देखो dy बाय dx इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x दैट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x, है ना, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। क्लियर हो गया? और इसी को आप क्या बोलते हो, dy बाय dx। ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर हो गया? डन। वो होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। जब आप एवरेज रेट ऑफ चेंज में जो आपका डेल्टा x जो चेंज था ना, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज था, उसको जब आप एकदम छोटा, जितना पॉसिबल है उतना ज्यादा छोटा अगर आप कर लेते हो, टेंस टू 0 करा देते हो, दैट मींस तो ये जो डेल्टा y बाय डेल्टा x जो है वही किसमें बदल जाता है आपका dy बाय dx।
मतलब dy by dx इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y by डेल्टा x। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज में आप लिमिटिंग जो आप लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 लगा दिया ना, तो डेल्टा x को आप एकदम छोटा कर दिए, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू dy by dx। क्लियर हो गया? इसी को आप ऐसे भी बोलते हो, f dash x भी बोलते हो, है ना, इसी को आप ऐसे y dash भी बोलते हो। तो ऑल दीज आर सेम सिंबल, वो आपको थ्रू आउट द जर्नी पता चल जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो आप दीज आर डिफरेंट सिंबल्स, f dash x, y dash, dy by dx, है ना। तो दीज आर डिफरेंट सिंबल्स, इसको लेके वरी नहीं करना, ये आपको पता चल जाएगा। चलो, है ना, क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया अभी ओवरऑल। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग क्या चेक करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, है ना, कैसे चेंज होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, हाउ इट इज चेंजिंग। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे हाउ फास्ट इट इज चेंजिंग, है ना। तो इस तरीके की चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेसिक बात करता हूं मैं यहाँ पे, dy by dx का वैल्यू लेट्स से आपका नेगेटिव आ गया। अब देखो आपका अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगा, ठीक है। dy by dx का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? x जब बढ़ेगा y घट रहा है, या x जब घट रहा है तो y बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि dy by dx आपका नेगेटिव होने का मतलब क्या? x में अगर कुछ चेंज आपने बढ़ाया है तो y में घट रहा होगा, तभी तो आपको ये नेगेटिव मिलेगा ना। देखो dy by dx सॉरी f of x plus delta x minus f of x by delta x, ठीक है। और आप क्या कहते हो कि नेगेटिव होता है, ये क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 है ना, और ये आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो डेफिनेटली या तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, या तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। दैट मींस अगर एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, मतलब केस कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। मतलब आपके पिताजी का सैलरी बढ़ा और आपका पॉकेट मनी और घट गया। मतलब आपके पिताजी ने ये सोचा कि मेरा सैलरी बढ़ रहा है, सेविंग्स को थोड़ा बढ़ा देता हूं, इसका पॉकेट मनी ना और कट कर देता हूं। कुछ ऐसा सीन हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। उसी तरीके से पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपका? अगर x बढ़ रहा है आपका तो y भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। और ये सब चीजें आपको मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आप पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा ये सब, मोनोटोनिसिटी ये सब जब पढ़ोगे, उसमें यही सब कंसेप्ट यूज करोगे। कैसे dy by dx बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, ये सब की चीजों के बारे में आप लोग बात करोगे, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि dy by dx का वैल्यू 500 है और dy by dx का वैल्यू 1 है लेट्स से, तो आप क्या बोलोगे कि जब 500 आता है दैट मींस वेरी फास्ट इज चेंजिंग ना, खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है ना। x के थोड़े से चेंज होने पे y जो है खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है, ऐसे बात कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अगर 1 है तो एज कंपेयर टू 500 इट विल बी लेस, है ना। जो चेंज है, जो इंपैक्ट ऑफ चेंज है वो लेस रहेगा। तो इस तरीके से आप बेसिक बातें कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। आप लोग पढ़ते होगे फिजिक्स में, तो पढ़ोगे ही ना। अब अगर आप ds by dt करते हो आपको वेलोसिटी मिल जाता है, फिर dv by dt करते हो आपको एक्सेलरेशन मिलता है, फिर da by dt करते हो तो आपको जर्क मिलता है ना। तो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिक्स, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो ये है आपका बेसिक, मैंने बात कर दिया। अभी डिफरेंशिएबिलिटी को जस्ट मैंने स्टार्ट किया ना, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि किस तरीके से चीजें आगे होने वाली है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, उसी की तरीके से हम लोग को देखना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे, है ना। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करेंगे वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर हो गया? तो ये हो गया, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स। उसको रटना नहीं है, बस कैसे आया एक बार आप उसको एनालिसिस करो, आपको ऐसे ही दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। और ये जो dy बाय dx होता है, इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप बोलते हो dy बाय dx इज कॉल्ड, dy बाय dx इज कॉल्ड, है ना। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी और जो डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है ना, मैं एक ही साथ लेके जा रहा हूं, बिकॉज बोथ हैव द सेम मीनिंग, बोथ बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, है ना। और कैसे डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, आपको अभी जैसे मैं चैप्टर खत्म करूंगा ये वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। dy by dx is called derivative of y, derivative of y with respect to x, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? y with respect to x। क्लियर हो गया? डन। तो ये था आपका मैथमेटिकल मीनिंग जो मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में दिखाया, है ना। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव होता है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? क्यों? क्योंकि जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा ना आगे कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी आपको निकालना आता है, लिमिट आप कैसे टेस्ट करते हो ये भी आपको पता है, डिफरेंशिएट कैसे करोगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अगर आपको निकालना होगा
तो वहां पे भी आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ही निकालोगे, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे। इसीलिए हमको पहले क्या समझना पड़ा, डेरिवेटिव समझना पड़ा, ठीक है। तो अभी आपने क्या देखा, अगर फिर रिकैप करा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम कैलकुलस सीख रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से आपका बेसिक फंडामेंटल बड़ा स्ट्रांग रहे, ठीक है ना। y इज अ फंक्शन ऑफ x, x में चेंज आया, y में चेंज आया, एक इक्वेशन बना, 2 - 1 किया आपने, ये मिल गया, बोथ साइड डबल डेल्टा x से डिवाइड किया, तो आपको ये मिल गया, क्योंकि आपको चेंज देखना था ना, इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू दिस देखना था, तो डेल्टा y पे आपने डेल्टा x किया, ठीक है ना। उसके बाद डेल्टा x अगर टेंड्स टू 0 हो गया तो आपको यही क्या बन जाएगा, dy/dx। इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलोगे, इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज आप बोलोगे, है ना, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। चलो फॉर एग्जांपल लेट्स से, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे, है ना, अगर लेट्स से मैं आपको बोलूं यहां पे, मान लो, है ना, मैं क्या करता हूं ना, यहां पे एक कर्व ड्रॉ करता हूं पहले, ठीक है ना। लेट्स से क्या है, मेरा एक कर्व है, ठीक है ना, थोड़ा सा स्मूथ बनाते हैं, ठीक है ना, डन हो गया। अब मान लो मेरे पास क्या है ना, आप बस देखते रहो कहानी को, है ना। मान लो मेरे पास क्या है, ये ना एक पॉइंट P है, क्या है, ये एक पॉइंट P है, ठीक है। लेट इट बी x, y, ठीक है, ये पॉइंट P है, x, y, ठीक है ना। चलो बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट्स से आपने x में कुछ चेंज किया, ये इस तरीके से रहेगा सीन आपका, ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है, ये आपका क्या है, y है। आपको पता है ये x एक्सिस होता है एज यूजुअल, है ना, ये क्या होता है आपका x एक्सिस होता है, और ये क्या होता है आपका y एक्सिस होता है, और y इज f ऑफ x बोल सकते हो आप, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पे मान लो मेरे पास क्या हुआ, x में मैंने एक चेंज किया, कितना चेंज किया, डेल्टा x चेंज किया, मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x, ओके। तो लेट्स से यहां पे मुझे एक पॉइंट Q मिला, है ना, यहां पे मुझे क्या मिला, एक पॉइंट Q मिला, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, क्लियर। ये मेरा पॉइंट जो है वो क्या है, Q है, ठीक है ना। दैट मीन्स मैं क्या कह रहा हूं आपको, देखो ये हो गया, और है ना, तो ये मेरा क्या है, x प्लस डेल्टा x है, और ये मेरा क्या है, y प्लस डेल्टा y है। ये भी आपको क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब मैं क्या करता हूं ना, एक ट्राइंगल बनाता हूं, उसको ज्वाइन करके देखो, दिस इज बेसिकली अ लाइन, दिखाई दे रहा है ट्राइंगल, क्लियर हो गया। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं लेट्स से, तो ये एंगल लेट्स से बनाता है साई, है ना, लेट्स से ये साई बनाता है, आप फाई ले लो, कुछ भी ले लो, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, क्यों, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। और लेट्स से ये जो पॉइंट है यहाँ पे ना, इसको मैंने आर बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मैंने क्या बोल दिया, आर बोल दिया, ठीक है ना। अब बस कहानी को देखते रहो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये लेंथ कितना है, आप बोलोगे सर ये तो डेल्टा एक्स है, ये लेंथ कितना है, सर ये तो डेल्टा वाई है, ओके फाइन, ठीक है ना। अगर ये एंगल साई है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी क्या है आपका, साई है, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूं, देखो, मैं अगर लिखूं कि टेन साई जो है, समझ रहे हो ना क्या बोला मैंने, अगर ये एंगल साई है तो ये एंगल भी तो साई होगा ना, अरे भाई ये पैरेलल है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका साई, क्योंकि ये साई है आपका, ठीक है ना। तो टेन साई कितना हो जाएगा आपका, देखो, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग क्या समझे, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स का मतलब हम ज्योमेट्रिकली क्या समझे, आपने एक्स वाई को एक पॉइंट लिया, फिर आपने क्या किया, एक्स में कुछ एक चेंजेस किया, और वाई में भी आपको एक चेंज मिल गया, ठीक है ना। जैसे आपने एक्स वाई चेंज किया, वाई में भी आपको एक चेंज मिला, दैट मींस एक्स जब बढ़ा तो वाई भी बढ़ा, हम लोग ये बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इन दैट केस आपने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, आपको क्या मिल गया, एज पर दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड के अकॉर्डिंग, है ना, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड बोलो या फिर कर्व बोलो, है ना, कर्व ही बोल दो, ये क्या है आपका कर्व है, ठीक है, कर्व ही एक्चुअली, नॉट कॉर्ड, कर्व ही है, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया लेट्स से एफ ऑफ एक्स, ये मेरा एफ ऑफ एक्स जो है वो कर्व है ना। अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स अगर कोई कर्व है, तो P और Q को आपने ज्वाइन किया और एक क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया, उस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट किया, जहां पे उसने एंगल कितना बनाया, साई एंगल बनाया। दैट मींस हमको पता है एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज व्हाट, स्लोप, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल इज नोन एज स्लोप।
आपने यहां पे क्या निकाला है, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। कौन सा एंगल, जो PQ लाइन बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। दैट मींस एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है, इट इज बेसिकली व्हाट, द स्लोप ऑफ द सेकंड जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। समझ रहे हो, इट इज बेसिकली व्हाट, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, है ना। ये जो होता है ये क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन। क्लियर हो गया, समझ गया। जो सेकंड है ना, सेकंड क्या होता है, अरे भाई कोई कर्व में अगर आप ड्रॉ करोगे एक लाइन, है ना, अगर इसको आप एक्सटेंड नहीं किए रहते, इसको आप बोलते कॉर्ड। जैसे आप उसको बाहर एक्सटर्नल में ड्रॉ कर दिया, आप उसको क्या बोलोगे, सेकंड, है ना। तो सर्कल में पढ़ते हो ना, स्कूल में पढ़ते हैं यार बच्चे, 8 9 10 में पढ़ते हैं सब, तो क्लास 7 8 में ही पढ़ते हैं आई थिंक, है ना। तो ये हो गया स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, है ना। अब बात आती है, हमको इसमें तो इंटरेस्ट है नहीं, हमको किसमें इंटरेस्ट है, हमको इंटरेस्ट है dy by dx में, बिकॉज द एंटायर चैप्टर ऑन डेरिवेटिव इज ऑन dy by dx। तो अब हम dy by dx के बारे में बात कैसे करेंगे, है ना। अब मैथमेटिकली देखो हमने क्या किया था, मैथमेटिकली हमने डेल्टा एक्स को 0 की तरफ टेंड कराया था, मतलब डेल्टा एक्स को हमने क्या किया, छोटा किया, है ना। तो डेल्टा एक्स जो है, अगर मैं डेल्टा एक्स को छोटा करते करते जाऊं तो होगा क्या, उसका कंसिक्वेंस को देखो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा एक्स अगर टेंस टू 0 होगा, ठीक है, देन क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, है ना। इंपैक्ट क्या होगा आपका, डेल्टा वाई टेंस टू 0 हो जाएगा। क्यों, एक्स जैसे जैसे छोटा होते जाएगा, ये पॉइंट देखो अपने आप क्या होते जाएगा, इधर आते जाएगा, तो डेल्टा वाई भी छोटा होते जाएगा, डेल्टा वाई भी छोटा होते जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन जो क्यू पॉइंट है वो पी की तरफ आएगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो क्यू पॉइंट है वो पी की तरफ बढ़ेगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, जो पी क्यू है वो 0 की तरफ बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं। दैट मीन्स जब डेल्टा एक्स टेंस टू 0 होगा तो हमको क्या मिलेगा, ये पॉइंट जो है, देखते रहो ध्यान से, है ना। अब इंपॉर्टेंट कांसेप्ट शुरू होने वाला है। ये जो पॉइंट यहां पे दिख रहा है, ये पॉइंट, ये इधर आएगा पहले, है ना, इधर आएगा, आपने और छोटा किया और इधर आएगा, और छोटा किया और इधर आएगा, और छोटा किया और इधर आएगा, करते 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 फाइनली देखो ये जो लाइन यहाँ पे है वो क्या हो रहा है, बैंड हो रहा है धीरे धीरे। ये लाइन पहले ऐसे था, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे हो रहा है ना। अब मान लो कि इतना करीब आ गया ना, इतना करीब आ गया कि आप सोच नहीं सकते कितना करीब आ गया, है ना। तो इन दैट केस ये जो लाइन है वो कैसा दिखेगा आपको, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है यहाँ पे, देखो इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है ना। ठीक है, कुछ लाइन ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बेका हुआ है वो, ठीक है, मैं कंप्यूटर से ड्रॉ नहीं कर रहा ना, हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि लेट्स से ये एंगल जो है वो थीटा बनाया, ये एंगल जो है थीटा बना, इसका मतलब हम लोग क्या समझे, है ना। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, देखो अगर मैं आपको बोलूं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 जब है, तो जो टेन साई था, जो स्लोप था, है ना, वो कितना बन गया आपका, टेन थीटा बन गया। मानते हो इस बात को, मानते हो इस बात को, है ना, कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जब एक्स जो है वो छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया, तो जो टेन साई था, टेन साई वो किसकी तरफ टेंड किया, देखो ना, जैसे छोटा किया आप ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो वो टेन थीटा की तरफ टेंड किया। दैट मींस बेसिकली जो साई एंगल है वो थीटा की तरफ टेंड किया, तो टेन साई भी टेन थीटा की तरफ टेंड करेगा। बट आपको पता है कि ये क्या होता है आपका, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, टेन साई का वैल्यू आपने लिखा है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, टेन थीटा। तो इंप्लाइज दैट इसका वैल्यू आपने क्या लिखा था, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो होता है दैट इज नथिंग बट dy बाय dx। तो ये कितना हो गया आपका, टेन थीटा, है ना। तो इसका ग्राफिकल मतलब आप क्या समझे, dy बाय dx इज नथिंग, यहां पे लिख लो अच्छे तरीके से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। dy बाय dx इज नथिंग, है ना, बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, है ना, ड्रॉन टू द कर्व y is equals to f of x at some point। क्लियर हो गया, क्या है आपका, देखो dy by dx is nothing but the slope of the tangent line, है ना। ये जो टेंजेंट है उसका स्लोप, समझिए जो टेंजेंट लाइन है ना, लाइन उसका स्लोप मतलब क्या, tan of this angle, tan of this particular angle, है ना। it is nothing but the slope of the tangent drawn to the curve y is equals to f of x at some point। हम लोग यहाँ पे p x y इन जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने टेंजेंट निकाल लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि dy by dx आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करो,
है ना, dy बाई डी एक्स लेट्स से आप कैलकुलेट करो x इक्वल टू 5 पे, तो x इक्वल टू 5 आप यहाँ पे ढूंढोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक पॉइंट मिल जाएगा कर्व पे, है कि नहीं। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, वहां पे कोई एक एंगल होगा जो इसके साथ में वो क्या करेगा, बनाएगा, उसका आप tan ऑफ थीटा ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। समझ में आया क्या बोला मैंने। आपके पास कोई भी एक रैंडम सा कर्व है, मान लो कोई भी रैंडम सा एक कर्व है, मैंने उसका फंक्शन क्या है, f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x। मैंने आपको बोला बेटा आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करो एट x इक्वल टू 10, तो देखोगे आप x इक्वल टू 10, अच्छा यहाँ पे आ गया 10, उसके करस्पॉन्डिंग देखो कर्व में एक पॉइंट मिलेगा, है ना, उसी को तो आप बोलोगे ना 10 कोमा जो भी y का वैल्यू आएगा करस्पॉन्डिंग, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करो, कुछ एक एंगल ड्रॉ कर, एंगल बनाएगा वो, 10 ऑफ दैट एंगल जब आप ड्रॉ कर लोगे ना, 10 ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल, वही आपका क्या होता है, स्लोप, एंड दैट इज नथिंग बट dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, जहां पे x का वैल्यू आपने 10 ले रखा है और y का कुछ एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आया होगा वहां पे, डिपेंडिंग ऑन कि फंक्शन क्या दिया गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, है ना, ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये आपका समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर हो गया। dy बाई डी एक्स इज नथिंग, आपको दिख ही रहा है देखो, इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रॉन टू द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x एट सम पॉइंट। क्लियर हो गया। तो ये होता है इसका क्या, आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, है ना। तो हमने मैथमेटिकली देख लिया डेरिवेटिव क्या होता है, हमने मैथमेटिकली देख लिया आपका, तो ज्योमेट्रिकली देख लिया डेरिवेटिव क्या होता है, सब कुछ हमको समझ में आ गया अभी तक। क्लियर हो गया, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं आया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है, आपको जैसा भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो ना कि सर हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या है कि कोई एक डाउट आया है। क्लियर हो गया, डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, तो देखो इस बात को अभी ध्यान से समझते हैं हम लोग, है ना। अगर मैं आपको बोलूं यहां पे कि dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy में, है ना, dy बाई डी एक्स एंड dx बाई dy में आप किस तरीके से लिंक करोगे चीजों को, है ना। तो हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन dx बाई dy एंड dy बाई dx, रिलेशन बिटवीन dy बाई dx, dy बाई dx एंड dx बाई dy। ठीक है, अब जाहिर सी बात है dy बाई dx मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। dx बाई dy क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। सिंपल सा बात है ना, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। क्लियर है ना, डन। यहां पे तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे देखते रहो, है ना, देखते रहो, हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। हम ये कह सकते हैं कि मान लो x और y जो है वो मान लो कोई एक फंक्शन कनेक्टेड है, f ऑफ x को y मतलब क्या, f जो है वो फंक्शन इन x एंड y है, तो x एंड y कोई एक रिलेशन से कनेक्टेड है, x और y क्या है आपके कोई रिलेशन से लेट्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं आपको बोलूं, है ना, कि हमको पता है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट dy बाय dx, है कि नहीं, एंड लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y, दैट विल बी हाउ मच, dx बाय dy। ठीक है ना। अभी आप लोग का कुछ डाउट होगा ना, वो थ्रू आउट द जर्नी आपका क्लियर हो जाएगा ना। बस अभी मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते रहो, थ्रू आउट द जर्नी आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, गारंटी है वो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हमको पता है, अब देखो ऐसा नहीं कर सकते आप कि dy बाई dx है और dx बाई dy है तो आपने dy dy को कैंसिल कर दिया, dx dy को कैंसिल कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इस बात का आप ध्यान रखना है कि dy बाई dy जो होता है इट्स एन ऑपरेटर। d बाई dx जो आप करते हो ना ऑन सम फंक्शन, समझ रहे हो, ऑन सम फंक्शन जो आप अप्लाई करते हो, इट्स एन ऑपरेटर। ये क्या होता है, ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है ये, ठीक है ना, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है जो मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो मैं थ्रू आउट द जर्नी आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कई बार कि dx को लोग कैंसिल कर देते हैं, तो सब चीजों पे मैं बात करूंगा कि आप इसको कब एज ए फ्रैक्शन ट्रीट करोगे, नहीं करोगे, ये सब बातें मैं आपसे करने वाला हूं, है ना। अभी आप नया नया सीख रहे हो तो मैं बहुत ज्यादा आप पे लोड डालना नहीं चाहता, है ना। मैं चाहता हूं कि कैलकुलस का जो फंडामेंटल जो बेसिक है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आप बने, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मैं चीजों को बहुत आसान वे में रख रहा हूं, जैसे आपका ये आसान वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा फिर मैं थोड़ा सा एडवांस बातें करूंगा आपसे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो वी नो कि डेल्टा y बाय डेल्टा x इंटू डेल्टा x बाय डेल्टा y इज इक्वल टू 1। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन
है ना, हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। क्यों, डेल्टा वाई कोई एक फाइनाइट चेंज है, डेल्टा वाई कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा एक्स भी एक फाइनाइट चेंज है, उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूं बोथ साइड, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 और ये 1। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप लिमिट लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट फंक्शन ही आपको मिलेगा, ठीक है, उसको डेल्टा एक्स से क्या ही मतलब है। तो आप क्या लिखोगे, अब लिमिट प्रोडक्ट में क्या होता है, इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, लिमिट एक्स सम टेंड्स टू 0, उसका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है, तो क्या करते हो आप, दोनों में इंडिविजुअली लिमिट लगा देते हो, तो उसमें भी लगाओ आप लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब आपको पता है ये जो है क्या हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, है ना, और आपको पता है अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 है ना, अगर x में चेंज एकदम माइन्यूट हो रहा है तो y में भी क्या होगा चेंज, डेल्टा y होगा। अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होगा, आपको पता है ये चीज, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो आप इसको ऐसे समझ लो, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक काम करता हूं, इसको ना मैं ऐसे लिख देता हूं, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, आगे जाके देखो कि इस फंक्शन को इन्वर्टिबल होना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है इसको इन्वर्टिबल होना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके की बातें करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dx बाई dy। क्या बोला मैंने, फंक्शन को इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। अभी क्योंकि इसका मैं ग्राफिकल मीनिंग बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, अभी मैं इसका ग्राफिकल मीनिंग बताऊंगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, x में अगर डेल्टा x चेंज करोगे तो y में डेल्टा y चेंज करोगे, डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स इंटू dx बाई dy दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि देयरफॉर dx बाई dy इज इक्वल्स टू 1 बाय dy बाय dx। क्लियर हो गया, डन ये रिलेशन। लेकिन बात है कि ये रिलेशन को आप कब यूज करोगे, है ना, आप कैसे केस में इसको यूज करोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको बोलूं, सुनते रहना बस स्टोरी को, ठीक है। अब मैं कहां पे जाऊंगा, फंक्शन पे जाऊंगा। फंक्शन में आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, इनवर्स फंक्शन तो मैं जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था आपको। अब कंसेप्ट को देखो, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इनपुट होता है, ये हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शन लगाते हैं f, हमको इनपुट से आउटपुट में मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने इनपुट डाला, हमको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो गया। अगर हम यहां से यहां तक जाना चाहते हैं उल्टा, तो हम क्या निकालते हैं, एफ इनवर्स निकालते हैं ना, एफ इनवर्स। ये एफ फंक्शन क्या करता है, आप एक्स का वैल्यू डालते हो, वो आपको वाई का वैल्यू दे देता है। ये एफ इनवर्स फंक्शन क्या करता है, आप वाई का वैल्यू डालते हो और वो आपको एक्स का वैल्यू दे देता है ना। और इनवर्स फंक्शन में जब मैंने कराया था आपको, मैंने बताया था लास्ट स्टेप जो था हमारा इनवर्स फंक्शन का, हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल एक्स बाय वाई, ऑल वाई बाय एक्स एंड ऑल वाई एक्स बाय वाई। क्यों करते थे ऐसा, बिकॉज हम चाहते हैं कि इनपुट हमेशा एक्स से ही डिनोटेड हो और आउटपुट हमेशा वाई से डिनोटेड हो। और ये चीज को मैंने लगभग 1 घंटा समझाया था आपको अच्छे तरीके से, है ना, तो उसमें डाउट नहीं आना चाहिए। ओके, अब अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपका x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, है ना, x इक्वल टू कितना हो गया आपका, एफ इनवर्स y हो गया, ठीक है। ओके चलो फाइन, ये एफ इनवर्स को मैं g ऑफ y ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये x को मैं एफ इनवर्स को क्या ले लिया, g ले लिया, तो एफ इनवर्स जो है उसको मैंने g ले लिया। क्या फर्क पड़ता है, एफ इनवर्स इज ए नोटेशन कि आप इनवर्स निकाल रहे हो ना, एफ इनवर्स को आप g ले लो, h ले लो, फाई ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ये तो फंक्शन है, एफ इनवर्स फंक्शन है, जैसे f एक फंक्शन है उसी तरीके से एफ इनवर्स भी एक फंक्शन है। इनवर्स इसीलिए हम लोग लिख देते हैं क्योंकि हमको पता चल जाता है कि अब हम लोग आउटपुट से हम लोग इनपुट तक जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब हम लोग किसको ट्रीट कर रहे हैं, इसको एज इनपुट ट्रीट कर रहे हैं और इसको एज आउटपुट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव लूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात आएगी, है ना, g ऑफ y इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। अब यहाँ पे बस ध्यान से थोड़ा सा सुनते रहना आपको, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा सा सुनते रहना है बस, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं तो क्या होगा, देखो dy बाई डी एक्स तो कितना हो जाएगा मेरा एफ डैश एक्स, ठीक है ना। और अगर मैं इससे निकाला, ठीक है, और अगर मैं इससे dx बाय dy निकालो, क्योंकि x एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया, क्योंकि अब आप इनपुट डालोगे, यहाँ पे तो y थे ना, अब आप y वाले इनपुट डालोगे तो आपको x मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ का वैल्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो dx बाय dy कितना हो जाएगा आपका g डैश y, क्लियर, क्योंकि g एज अ फंक्शन ऑफ y है ना, तो g डैश y हो जाएगा। तो आप देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर f डैश x इंटू g डैश y
इज इक्वल टू 1 आएगा, ऑफ कोर्स ही बात है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कि ये dy बाई dx इंटू dx बाई dy क्या आया था आपका, 1 आया था ना। और मैंने कब बोला आपको, अब तब यूज करोगे व्हेन द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन हैज टू बी व्हाट, इन्वर्टिबल, तभी आप निकालोगे f हैज टू बी इन्वर्टिबल, f हैज टू बी इन्वर्टिबल, है ना। f हैज टू बी व्हाट, इन्वर्टिबल, जिस नेबरहुड पे आप बात कर रहे हो, जहां पे आप डेरिवेटिव निकालोगे, किसी एक पॉइंट पे निकालोगे, इन दैट नेबरहुड इट हैज टू बी इन्वर्टिबल, ठीक है ना। तो f डैश x इंटू g डैश y इज इक्वल टू 1 हो गया, देयरफॉर g डैश y कितना हो गया आपका 1 बाय f डैश x। क्लियर हो गया, देखो समझ में आया, यही तो हम बात कर रहे थे ना। अब dy बाई dx क्या है, देखो आप x और y के बीच में फंक्शन था, y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, x में कुछ चेंज हुआ तो y में क्या चेंज आता है इंस्टेंटेनियसली, dy बाई dx। क्लियर, आपने इनवर्स फंक्शन निकाला, अब जैसे ही आपने इनवर्स फंक्शन निकाल दिया तो अब y में थोड़ा सा चेंज होने पे x में क्या चेंज आता है, कैसे निकालोगे, dx बाई dy। क्लियर है कि नहीं, और दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 1, और ये चीज आपने देख लिया यहाँ पे इसके थ्रू, ठीक है ना, इट हैज टू बी 1। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप बोलोगे कि सर मैथमेटिकली ना सर कनेक्ट तो हो गया सर, लेकिन ना सर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मजा कम है इसमें, है ना। सर मैथमेटिकली हम कनेक्ट कर लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है ना कि सर हम ना थोड़ा सा और बेटर वे में अगर समझ जाते तो ग्राफिकली अप्रोच इज ऑलवेज द बेस्ट ना, टू टीच लेमेंस ग्राफिकली अप्रोच इज द बेस्ट। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है ना, और ये मेरा एक फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा क्या है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। आपको पता है ये फंक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, ये फंक्शन अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इन्वर्टिबल है, आप बोलोगे यस इन्वर्टिबल है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस रखता है ना, और लेट्स से मैंने कोडोमेन को ऐसे डिफाइन कर दिया है कि आपका रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया, है ना। दैट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट आर पार्टिसिपेटिंग, है ना, जितने के जितने हैं यहां से लेके यहां तक सबके सब क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया, डन। तो एक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, ये जो लाइन होता है ना y इज इक्वल्स टू x, ये जो लाइन होता है, ये लाइन क्या होता है आपका y इज इक्वल्स टू x, इसके थ्रू उसका रिफ्लेक्शन निकालता है। क्या निकालता है, इसका रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा आपका, समथिंग लाइक दिस। ये जो है वो आपको पता है क्या है, दिस इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू f इनवर्स y। समझ में आया। फॉर एग्जांपल अब हम लोग फंक्शन के तरीके से समझते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका 1 था, आपने फंक्शन अप्लाई किया, आपको यहाँ पे मिल गया लेट्स से यहाँ पे ये ले लेता हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले रखा था, यहाँ पे एक पॉइंट ले रखा था, जाहिर सा बात है मैंने आपको बोला कि इनवर्स है तो ये पॉइंट लगभग इधर कहीं पाएगा, है ना, ये मिरर की तरह एक्ट कर रहा है और ये रिफ्लेक्शन आप यहाँ पे ले लिए, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से यहाँ पे मैंने लिया था 2 और यहाँ पे आया मेरा 4, लेट्स से, ठीक है ना, ओके डन। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अगर मैं एक फंक्शन f अप्लाई करूंगा, है ना, f अप्लाई करूंगा तो ये 2 को 4 दिया, ठीक है ना। अगर मैं एक इनवर्स फंक्शन अप्लाई करूंगा तो वो क्या देगा मुझे, 4 का 2 दे देगा, है कि नहीं। तो देखो आप यहाँ पे वही तो हो रहा है। अगर आप देखोगे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो कुछ एक वैल्यू रहा होगा, देखो यहाँ पे कुछ एक वैल्यू रहा होगा और यहाँ पे इनकेस कुछ एक वैल्यू रहा होगा। देखो मान लो यहाँ पे आपने इनपुट दिया होगा 2, है ना, किस फंक्शन की बात कर रहा हूं, इस फंक्शन की बात कर रहा हूं। इस फंक्शन में आपने इनपुट दिया होगा 2, आपको देखो आउटपुट 4 मिला। मान लो कि ये 4 है, ये 4 है और ये 2 है। क्लियर हो गया ना। और देखो ये लेंथ जितना है ना, ये लेंथ भी उतना ही है। दैट मीन जब आपने 4 दिया होगा तो आपको क्या मिल गया होगा, 2 मिल गया होगा। और वो कौन दे रहा है आपको, इनवर्स फंक्शन ही तो दे रहा है ना, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो तो इनवर्स फंक्शन का है और ये जो ग्राफ है वो तो आपको जो ओरिजिनल फंक्शन उसका है। समझ में आया कंसेप्ट, समझ में आया। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। और अगर मैं बात करूं कि लेट्स से कि मुझे इस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, ये क्या है मेरा एक कर्व है y इक्वल्स टू f ऑफ x, मुझे क्या निकालना है, dy बाई dx एट दिस पॉइंट निकालना है। समझ लो बात को, आपके पास एक कर्व दिया गया है y इक्वल्स टू f ऑफ x और आपको बोला जा रहा है कि आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और जो उसका स्लोप होगा वही क्या है उसका dy बाई dx, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे, ठीक है। आपने टेंजेंट ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है ना, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि आपको और क्या करना है ना, आपको और क्या करना है, तो आप क्या करो, देखो यहां पे है ना, ये जो कर्व आया आपका, यहां पे आपको dx बाई dy निकालना है। देखो ये क्या है, x इक्वल्स टू f इनवर्स y, मतलब क्या है, x इज अ फंक्शन ऑफ y ना,
x एज ए फंक्शन ऑफ y। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने मेरे से इनवर्स नहीं पढ़ा, इनवर्स का लेक्चर अटेंड नहीं किया, आपका इनवर्स का कंसेप्ट खराब है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको इनवर्स समझ में नहीं आता है। तो आप वो कहां से पढ़े हो ये आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर्स देखोगे, नो डाउट मैं 100% गारंटी के साथ देता हूं कि आपको इनवर्स समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप फंक्शन के प्लेलिस्ट में जाओ, पहले इनवर्स को समझो। अगर इनवर्स नहीं समझोगे तो ये सब कुछ आपको गोल लगेगा पूरा, समझ रहे हो ना। और अगर इनवर्स का कंसेप्ट अच्छा है तो ये उतना ही आपको आसान लगेगा फिर। डन, क्लियर। तो मैंने क्या बोला आपको, देखो दिस इज x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y हो गया, है ना, दिस इज x इक्वल्स टू एफ इनवर्स y हो गया, ठीक है। चलो, दैट मींस x इज अ फंक्शन ऑफ y, इसीलिए मैं क्या करता हूं g ऑफ y लिखा देता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखो अब x इज अ फंक्शन ऑफ y हो गया, अगर मुझे dx बाय dy निकालना पड़े तो मैं सेम बोलूंगा, ग्राफिकल मीनिंग तो सेम रहेगा। ग्राफिकल मीनिंग क्या कहेगा, इस कर्व पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस कर्व पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जो उसका स्लोप होगा दैट विल बी dx बाय dy। तो मैंने ड्रॉ किया अगर, तो मैं देखा कि कुछ ऐसा आएगा, देखो, है ना, यहां पे देख लो कुछ ऐसा आ गया इस पॉइंट पे, है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि इस लाइन का अगर स्लोप इक्वल्स टू m2 है और इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप, है ना, अगर m1 है, तो आपको पता है m1, है ना, इंटू m2 इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 60 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो 10 और 60 डिग्री कितना होगा, √3, ये 30 डिग्री होगा आपका। ये कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपका, 1/√3, √3 इंटू 1/√3 इज 1। तो आपको यहां से भी समझ में आ गया कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy बेसिकली क्या होता है आपका, उसका प्रोडक्ट 1 होता है। दैट इज द ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जब भी एक फंक्शन का आप एक इनवर्स लेते हो, मतलब आप क्या करते हो, है ना, टू टेक द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन व्हाट वी डू, वी रिफ्लेक्ट इट अलोंग द लाइन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब y इज इक्वल्स टू x, सॉरी, y इज इक्वल्स टू x से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं। जब हम लोग रिफ्लेक्ट करा दिए तो हमको क्या मिल गया, इनवर्स फंक्शन मिल गया। और जब हमको इनवर्स फंक्शन मिल गया, है ना, इसका जो स्लोप एट एनी पॉइंट और इसका जो स्लोप एट एनी पॉइंट अगर आप निकालते हो, है ना, तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए dy बाई dx एंड dx बाई dy आर व्हाट, dx बाई dy क्या होता है आपका, dy बाई dx तो आपको समझ में आ गया, टेंजेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंगल। dx बाई dy क्या होता है पता है, ये जो एंगल आएगा उसका कोटेंजेंट। समझ में आया। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो, अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ही लिख देता हूं, ठीक है, स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, अच्छे तरीके से याद रहे। देखो, dy बाई dx एंड dx by dy are basically the tangent, है ना, and cotangent, ठीक है, of the angle theta that, of the angle theta that the tangent makes on the curve y is equals to f of x। एक बार देख लेता हूं डेफिनेशन क्या है, याद तो नहीं करते हैं ना, तो इसलिए मैं देख के बना के बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। dy by dx and dx by dy are basically the tangent and cotangent of the angle theta that the tangent line makes on the curve y is equals to f of x, ठीक है, that the tangent line makes on the curve y is equals to f of x, हाँ ठीक है। दैट मींस हम क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल हमारा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। ये जो एंगल है हमारा, दिस एंगल, ये हमारा थीटा होना चाहिए, है ना। अब समझ में आया। अब मैं इसको समझा देता हूं, डेफिनेशन में क्या रखा है ना, मैं समझा देता हूं उसका मीनिंग, देखो क्या है, ठीक है ना। हमारे पास एक कर्व है, हमने किसी एक पॉइंट में क्या किया, dy बाई dx को ड्रॉ किया, ठीक है ना। जब हमने dy बाई dx को ड्रॉ किया तो dy बाई dx क्या होता है, ये जो लाइन जो एंगल बनाया थीटा उसका टेंजेंट, इसी ये जो एंगल आया ना इसी का आप कोटेंजेंट ले लो, मतलब कॉट थीटा ले लो आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, dx बाई dy। एंड इट परफेक्टली मेक सेंस। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर मैं बोलूं कि आपको tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू अगर 1 है तो इट इज करेक्ट ना। tan थीटा क्या होता है आपका, dy बाई dx, कॉट थीटा क्या होता है आपका, dx बाई dy, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। कैसे भी समझो यार, प्ले विथ मैथ्स, है ना, कैसे भी समझो, आपका मीनिंग विल रिमेन द सेम। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में भी बात कर रहा हूं, तो है ना, तो अगर कोई ड्रॉपर पर बच्चा होगा तो उसको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि वो कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ चुका है
और जो बच्चे नए हैं मे भी मुझे लगता है कि डिफिकल्ट तो नहीं लगना चाहिए, ऑफ कोर्स ही बात है क्योंकि मैंने पूरा एकदम ओपन करके पढ़ा है, यहाँ पे कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। बट ये ऑनलाइन क्लास है तो पता भी नहीं है, फिर बच्चे को डाउट आएगा तो फिर मतलब आपको पूछना पड़ेगा फिर अपने एंड से, है ना, आपको खुद मतलब आगे आके आना पड़ेगा, आगे बढ़ के आना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि सर मेरे को इस जगह पे डाउट है, आप इसको क्लियर कर दो, है ना। तो ये आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अब आई थिंक मैं आगे बढ़ सकता हूं, है ना, मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो मैंने आपको बोला यहां पे कि देखो कि ये जो आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी एक्स बाई डी जो करते हो, है ना, उसको किसमें एप्लीकेबल होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए। देखो क्यों, अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालू तो ये हो जाएगा आपका 2x। अभी आप बोलोगे कि सर हमने तो डेरिवेटिव निकालना सीखा ही नहीं है सर, है ना सर, हमने तो डेरिवेटिव निकालना सर नहीं सीखा है सर। तो अभी के लिए मान लो कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, अभी आप सीख जाओगे, एक दो क्लास के अंदर ही आप सीख जाओगे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया मेरा, 2x आ गया, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली आप बोलोगे कि देयरफॉर dx बाई dy कितना होना चाहिए, 1 बाई dy बाई dx एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 1 बाई ट्वाइस x होना चाहिए, आप ऐसा बोलोगे, है ना। क्यों सर, फॉर्मूला कहता है ना सर ऐसा, ठीक है। लेकिन आप देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो होता है दैट इज नॉट एन इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और ये आप देखो x का यहाँ पे जो वैल्यू मिलता है, x का यहाँ पे भी वही वैल्यू मिलता है, तो डेफिनेट सा बात है क्या हो गया, आपका एक मेनी वन फंक्शन है। तो फंक्शन में हम लोग दो ही चीज को देखते हैं, 1 1 या तो मेनी वन, है ना। और इन्वर्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और आपका ऑन टू भी होना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, तभी हम लोग क्या निकालते हैं, आपका दिस इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। बाइजेक्शन जब होता है तो ना, बाइजेक्शन जब होता है मतलब इंजेक्शन सजेशन दोनों होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इन्वर्स उसका निकालेंगे, ठीक है ना। बट द प्रॉब्लम हियर इज सी, इसको बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। आपने इनपुट डाला होगा x में कुछ, और x आप कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, आपको मिला आउटपुट में कुछ, ठीक है। तो इनपुट में जब थोड़ा सा चेंज हुआ तो आपने क्या किया, आउटपुट में चेंज निकाला, है ना, तो dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं बोलूं कि अब आउटपुट में कुछ एक चेंज होगा तो इनपुट में कैसा चेंज होगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि x जो होगा दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है। तो dx बाई डी वाई क्या हो जाएगा, देखो dx बाई डी वाई हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 बाय टू रूट वाई, है ना, 1 बाय टू रूट वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप बोलो यहां पे ध्यान से, है ना, अगर आप देखो यहां पे ध्यान से, ठीक है ना, जो रूट वाई है, जो रूट वाई है उसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, मॉड एक्स से रिप्लेस कर सकते हो, है कि नहीं। मॉड एक्स से क्या कर सकते हो आप, रिप्लेस कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे कि जो dx बाई डी वाई है, अगर आप y को x के टर्म में लिखना भी चाहो तो आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 1 बाई 2x। समझ रहे हो, बात को समझ में आया कि नहीं। देखो पहले आपने क्या लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, आपने dy बाई डी एक्स निकाला, ये 2x होता है, आप सीख जाओगे डेरिवेटिव निकालना, ठीक है ना। फिर आपने dx बाई डी वाई निकाला, आपने बोला सर ये तो 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, सर इसको हम लोग 1 बाई 2x लिख देते हैं। क्लियर हुआ सर, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 बाई 2x लिख देते हैं। अब देखो प्रॉब्लम कहां पे आ गई, आपने क्या किया, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट, वैसे भी इन्वर्स फंक्शन नहीं है, आपको देख के पता चल रहा है, क्यों, x का वैल्यू 2 पे 4 आता है, माइनस 2 पे भी 4 आता है, तो दिस इज नॉट ए इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। तो प्रॉब्लम कहां पे आ गई देखो, ठीक है, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ y, तो dx बाई डी वाई कितना हो गया आपका, प्लस माइनस 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ y, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो कि आप, क्योंकि ये देखो d बाई डी वाई ऑफ x है ना, और x इज द फंक्शन ऑफ y, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने इसको ऐसे ही रख दिया, आपने क्या किया, इसको ऐसे ही रख दिया, ठीक है, इट्स अप टू योर चॉइस, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, है ना, कि y का अगर आप कुछ भी वैल्यू देते हो तो dx बाई डी वाई आपको 2 मिलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। y का वैल्यू फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने क्या किया, 4 दिया, है ना। दैट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, ठीक है। तो जब आप 2 दे रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था, 4 मिल रहा था। जब आप -2 दे रहे थे तो भी आपको क्या मिल रहा है, 4 ही मिल रहा है कि नहीं। जब आप 2 दे रहे थे आपको 4 मिला, जब आपने -2 दिया तो भी आपको क्या मिला, 4 मिला, क्योंकि इट्स अ मेनी वन फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। y इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है दैट इज f y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे अगर मैं 4 देता हूं लेट्स से, क्योंकि आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप अगर y 4 देते हो तो 1 बाय 4 तो आएगा, बट प्लस माइनस 2 आ रहा है, समझ रहे हो, दैट मींस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपको 2 डेरिवेटिव मिल जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो गई, है ना। एक क्या बता रहा है कि आपका बढ़ रहा है, और दूसरा क्या बता रहा है आपका घट रहा है। तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर थिंग, समझ रहे हो ना, कि डेरिवेटिव एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आपका बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, इट इज एन एम्बिगियस सिचुएशन ना,
इट इज एम्बिगुअस सिचुएशन। तो इसीलिए आप बोलते हो कि डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई। कहां पे अप्लाई करोगे? जब फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन में देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, जाहिर से दिखा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा और यहाँ पे जो मिलेगा दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, है ना। बट इन दिस केस क्या हो जा रहा है? देखो दोनों का प्रोडक्ट आपका 1 भी हो सकता है और दोनों का प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आपका -1 भी हो सकता है। क्यों? आप x का वैल्यू 2 पुट करोगे तभी तो आपका x यहाँ पे y का वैल्यू 4 मिल रहा है ना। यहाँ पे 2 पुट किए तो dx बाई dy कितना आ गया? 4 आ गया, है कि नहीं? विच इज रॉन्ग। दैट मीन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना आ गया? 4 आ गया। dy बाई dx कितना आ गया? 4 आ गया x इक्वल टू 2 पे। बट x इक्वल टू 2 पे y कितना था? 4 था। तो आपने dx बाई dy जब 4 पे निकाला तो आपको क्या मिल गया? 1 बाई 2 इंटू 2 4, तो प्लस माइनस 1 बाई 4। दैट मीन दोनों का प्रोडक्ट +1 भी आता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 भी आ रहा है, विच डिसवैलिडेट दैट पर्टिकुलर थिंग ना, कि dy बाई dx इंटू dx बाई dy इज इक्वल टू आपका क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। क्लियर हो गया ना? तो इस चीज के आपको समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, लेट्स से अगर मैं वैसे ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूं। चलो ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं मैं, ठीक है ना। अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना पड़ा तो इन्वर्स कैसे निकालूंगा? ये लाइन ड्रॉ करूंगा और फिर मैं क्या कर दूंगा? देखो इसका मिरर ड्रॉ कर दूंगा। तो मिरर विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और ये मेरा क्या हो जाएगा? लेट्स से y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। दो फंक्शन आ गए, ये x का टर्म्स में है और ये क्या है आपका? x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो अब कुछ बच्चों को फिर से यहाँ पे डाउट आता है कि सर ये एक्सिस तो सर हमारा x रहेगा और ये y रहेगा, सर जब हम रिफ्लेक्शन कर देंगे तो सर क्या ये y हो जाएगा और क्या ये x हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हो तो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। क्यों? आप सोचो, आपने इस कर्व, व्हाइट वाले कर्व को, है ना, आपने रिफ्लेक्शन कराया और आपने बोल दिया कि ये y हो गया और ये x हो गया। बात तो सेम ही है ना। दैट मीन्स आप अपना गला टेढ़ा करके देख रहे हो। कोई बच्चा इधर x ड्रॉ करता है, y ड्रॉ करता है, इस कर्व को ड्रॉ करता है, ठीक है ना। कोई बच्चा यहाँ पे x बनाता है, यहाँ पे y बनाता है और इसी कर्व को अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर रहा है। तो डिफरेंस क्या हुआ उसमें? थोड़ी हुआ कुछ डिफरेंस, है ना। तो इसको आप x ही रहने दो, इसको आप y ही रहने दो। y इज इक्वल टू x का मतलब क्या है कि x जब चेंज करेगा तो आपको अकॉर्डिंगली इसमें आउटपुट मिलेगा, है ना। जैसे आप इनपुट को चेंज करोगे, इनपुट हमेशा अलोंग दिस एक्सिस, आपको आउटपुट अलोंग दिस एक्सिस मिलेगा। क्लियर? जब आपने x इक्वल टू एफ इनवर्स y दिया तो भी इनपुट यही रहेगा। दैट मींस y अगर 1 बोलोगे तो y1 यहीं पे आएगा, y2 यहाँ पे आएगा, y3 यहाँ पे आएगा, और ये आपको अकॉर्डिंगली फिर आपका क्या दे देगा? आउटपुट वैल्यू दे देगा। और इसीलिए दिस इज द ओनली रीजन हम लोग क्या करते हैं, आपका जब इन्वर्स निकालते हैं तो वहां पे हम लोग लास्ट स्टेप में सारे x को y से रिप्लेस करते हैं और सारे y को x से रिप्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इंट्यूशन रहता है ना एक, कि x बोले तो इनपुट और y बोले तो आउटपुट, ऐसे हम सोच के चलते हैं। तो इसीलिए सब चीजों को एक ही सेम चीज में बना रहे वो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया अभी आपको सब चीज, आई थिंक। अब आपको कुछ डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या क्या देखा? आपका डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, डेरिवेटिव का आपका डेफिनेशन देखा, डेरिवेटिव का डेफिनेशन, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा, फिर हमने देखा डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई कैसे होता है, क्यों होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कहां पे आप इसको यूज करोगे, है ना। तो इनवर्स फंक्शन के केस में आपका ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी बस मैं कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं, जब मैं क्वेश्चंस पे बात करूंगा तो आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अभी हमको क्लियर हो गई, ठीक है, ये सब हमको क्या हो गया? अभी क्लियर हो गए। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट जो है हमारा कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, है ना। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो क्या है कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ डेरिवेटिव एट सम पॉइंट, है ना, एट सम पॉइंट। अब देखो मैं अगर आपसे बोलूं ध्यान से, अगर कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट सम पॉइंट, तो इन दैट केस आप उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं कि इफ y इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख तो इफ से नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, हम ऐसे लिखते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, है ना, इज सेड to have a derivative at x equals to a if है ना, if limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a exists finitely, ठीक है, exists finitely। समझ में आया? हम लोग क्या बोलेंगे,
y is equals to f of x is said to have a derivative at x equals to a if limit x tends to a f of x minus f of x minus a exists finitely। समझ में आ गया? डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है कि वहां पे आप रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो, है ना? वहां पे आप क्या निकाल सकते हो? रेट ऑफ चेंज आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? तो वो होता है आपका क्या? डेरिवेटिव का मतलब एट सम पर्टिकुलर पॉइंट। तो एक कंडीशन होता है तभी आप डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप डेरिवेटिव हर जगह पे निकाल दोगे, है ना? तो एक कंडीशन होता है जहां पे आप डेरिवेटिव को निकालोगे, ठीक है ना? और वो कंडीशन क्या है? ये है। तो आपको पता है जब भी हम लोग लिमिट x टेंड्स टू a लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? a माइनस पे भी और a प्लस पे भी आपको क्या मिल रहा है? सेम वैल्यू मिल रहा है ना? और क्या मिल रहा है? एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है? देखो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x माइनस f of a by x minus a is equals to limit x tends to a plus f of x minus f of a by x minus a, है ना? और ये क्या हो जाएगा? आपका कोई फाइनाइट वैल्यू होगा, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है? और अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे तो क्या हो जाएगा? दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना? और वहां पे आप एक चीज ध्यान देना, जब हमने डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिखाया था वहां पे जो डेल्टा x होता है ना, उसको कई बार h से हम लोग लिख देते हैं। डेल्टा x टेंड्स टू 0 मतलब h टेंड्स टू 0, ठीक है ना? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बाय कितना हो जाएगा? माइनस h। दैट शुड बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, है ना? h इज इक्वल्स टू फाइनाइट। क्लियर हो गया? डन। ये हो गया आपका डेफिनेशन, ठीक है ना? और इसी को आप क्या बोल देते हो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको आप क्या बोल देते हो? राइट हैंड डेरिवेटिव। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? डेरिवेटिव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा और ये क्या होगा? आपका एक फाइनाइट वैल्यू होगा, फाइनाइट वैल्यू होगा। और उसी फाइनाइट वैल्यू को आप बोल देते हो एफ डैश ए। समझ में आ गया? तो एफ डैश क्या? एफ डैश ए का मतलब क्या होता है? आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो फंक्शन का एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए। समझ में आया? मतलब आप x इक्वल्स टू ए पे डेरिवेटिव निकाल रहे हो। और कब निकालोगे डेरिवेटिव? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू एक फाइनाइट वैल्यू आएगा। समझ में आया? तो हमने पहले डेरिवेटिव देखा था। डेरिवेटिव का कांसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ था कि y x पे डिपेंड करता है, x पे कुछ चेंज होता है तो y पे भी चेंज होता है। दैट इज द फंडामेंटल कांसेप्ट बिहाइंड द डेरिवेटिव। फिर हमने उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लिया, फिर हमने dy by dx और dx by dy की इनवर्स फंक्शन में कैसे हम उसको ऑपरेट कराएंगे, यूज करेंगे, वो हमने देख लिया। और फिर हम लोग बढ़े कि कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे निकलता है, ये तो हमने बता दिया था आपको, लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये तो देखना पड़ेगा ना। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, उसका एक फाइनाइट वैल्यू होना पड़ेगा एंड दैट हम उसको क्या बोल देते हैं? एफ डैश ए बोल देते हैं। क्लियर हो गया? तो दिस इज द कंडीशन। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है? देखो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं, है ना, इसका भी कुछ एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा। लेट्स फाइंड आउट उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से मेरे पास कोई एक कर्व है, ठीक है? लेट्स से ये क्या है? मेरा ए है, ठीक है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आपका एफ ऑफ ए, ठीक है ना? अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से ये मेरा क्या है? ए प्लस एच, और ये मेरा कितना हो गया? आपका a माइनस एच। क्लियर हो गया ना? ये मेरा क्या हो गया? a माइनस एच, ठीक है ना? तो ये मेरा कितना हो जाएगा? देखो f ऑफ a माइनस एच, है ना? और यहां पे आप देखो ये क्या हो जाएगा? मेरा f ऑफ a प्लस एच। क्लियर हो गया? डन। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं उसको। हाँ चलो, क्लियर हो गया? डन। मस्त तरीके से समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है? देखो अब अगर मैं आपको बोलूं, है ना, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो निकालते हो, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। याद करो, अगर कोई आपके पास में स्ट्रेट लाइन है ना, और ये मान लो एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये कोऑर्डिनेट है Q, इसका पॉइंट है x2, y2, है ना? कैसे निकालते हो आप स्लोप? tan थीटा। कैसे निकालते हो tan थीटा? y2 माइनस y1 बाय व्हाट? x2 माइनस x1। यही तो करते हो ना, यही सब तो कर रहे हो तब से बैठ के यहाँ पे, ठीक है ना? तो tan थीटा भी क्या होता है? आपका dy by dx होता है, वही तो आपका dy by dx होता है ना। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन में मैं आपको दो पॉइंट दे दूं और बोलूं dy by dx निकालो, तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज ट्रू। बट आपका लक खराब इसलिए है क्योंकि आपको कैलकुलस में स्ट्रेट लाइन को देगा नहीं, आपको तो कर्व दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? आपको तो एक कर्व दिया जाएगा, और अगर एक कर्व में आप अगर tan थीटा से निकाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर।
समझ रहे हो कि? तो ये चीज आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दैट इज फॉर अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो, लेकिन जब आप एक कर्व की बात करते हो तो भाई कर्व में तो हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं? स्ट्रेट लाइन में दिस फॉर्मूला इज वैलिड, व्हाई? बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन है, आप किसी भी दो पॉइंट को ले लो और आप स्लोप निकालो, इट विल बी सेम। बट एक कर्व में बात करो तो हर एक पॉइंट में स्लोप चेंज करेगा ना। यहाँ पे स्लोप देखो 0 है, लेट्स से यहाँ पे कुछ एक स्लोप होगा, यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, है कि नहीं? तो आप देख सकते हो ना, ये एक फंडामेंटल पॉइंट है कि एक कर्व में किसी भी पॉइंट को ले लो तो जो स्लोप है, जैसे जैसे पॉइंट बदलते जाएगा उसका स्लोप भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना? तो दैट मींस हर एक पॉइंट चाहे जितना भी छोटा ले लो उसमें स्लोप में कुछ तो डिफरेंस आएगा आपको, चाहे बहुत कम डिफरेंस हो लेकिन कुछ तो डिफरेंस आएगा। और वहीं से तो कंसेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्यों? क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट देयर इज अ चेंज पॉसिबल। एट एवरी इंस्टेंट एक्स के थोड़ा सा बदलने से वाई अलग अलग तरीके से बदल रहा है। अगर मैं आपको बोलूं इस कर्व में कहां पे लगता है आपको सबसे ज्यादा चेंज दिखाई देगा, तो इस जगह पे दिखाई देगा। क्यों? यहाँ पे एक्स का थोड़ा सा चेंज होने से वाई बहुत बदल रहा है। डीवाई बाई डीएक्स का वैल्यू वेरी हाई आएगा, देखो लग ही रहा है ये एंगल देखो जितना ज्यादा होगा, तो सब कंसेप्ट को आप कनेक्ट कर सकते हो ना कि ये एंगल जितना ज्यादा होगा टेन थीटा का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? टेन थीटा 0 से आपका पाई बाई 2 तक क्या होता है आपका, उसका वैल्यू अनडिफाइंड तक बढ़ते जाता है ना? तो ये एंगल मान लो आपका 80 डिग्री है, वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। दैट मींस एज कंपेयर टू दिस लोकेशन, ये लोकेशन में वाई एक्स के साथ में खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है। इस लोकेशन में वाई एक्स के साथ में वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो इस तरीके की बातें आप करते हो, इसीलिए आपको जरूरत पड़ता है कैलकुलस का। समझ रहे हो? तो इतना सारा कंसेप्ट है ना, मैं बोलता हूं ना, थोड़ा 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 करके सब सीख लो, फिर आप खुद कनेक्ट करना सीख जाओगे। ठीक है ना? अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मैं ये पॉइंट मुझे पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच है, इसका आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ एक्स ए प्लस एच है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए माइनस एच है, इसका आपका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच है। तो किसी भी दो पॉइंट को कनेक्ट करके मैं क्या कर सकता हूँ, स्लोप निकाल सकता हूँ, है ना? क्लियर? इसको मैं निकाल सकता हूँ, लाइकवाइज मैं इधर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये क्यों दिया मैंने? हाँ ठीक है ना? अब देखो अगर मैं आपको बोलूं कि h टेंस टू 0 जब होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं देखो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय माइनस एच। समझ रहे हो ना? मतलब दिस माइनस दिस जो y कोऑर्डिनेट है, डिनोमिनेटर में देखो y कोऑर्डिनेट ही है, आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच, मतलब इधर से चलो इसको राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच ये माइनस एफ ऑफ ए ये डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। यहां पे भी तो आप स्ट्रेट लाइन में भी तो वही करते थे ना, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं आप, वही करते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एच बहुत स्मॉल है, आपको मैं जूम करके दिखाया हूं, आप देखो जैसे आप एच टेंस टू 0 कर दिए, एच टेंस टू 0 कर दिए तो क्या होगा, ये सामने आएगा, ये सामने आएगा आपका, है ना? बहुत सामने आएगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं, देखो यहाँ पे, है ना? तो ये क्या होगा आपका, दिस विल बी आपका, और ये सामने आएगा, फिर और सामने आएगा, फिर करते करते इतना सामने आ जाएगा ये पॉइंट ना कि आपको ऐसा एक लाइन दिख जाएगा। समझ रहे हो? आपको क्या दिख जाएगा, एक टेंजेंट दिख जाएगा। सिमिलरली ये भी क्या होगा, सामने आएगा, 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 एक ऐसे जगह पे इतना सामने आ जाएगा कि यहां से आपको एक लाइन दिख जाएगा। तो जब ये सिंगल लाइन आपको दिखा, इससे जो लाइन मिला आपको और इससे जो लाइन मिला, सेम टेंजेंट हो गया ना, सेम टेंजेंट, टेन थीटा सेम हो गया ना। तो यही तो, ये एक्चुअली में क्या है, ये डेरिवेटिव तो है ना, ये आप क्या निकाल लो, डेरिवेटिव तो निकाल लो। देखो ये डेफिनेशन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, डेरिवेटिव तो निकाल लो ना एट दैट पॉइंट। अगर आप एक स्पेशल पॉइंट की बात नहीं करते, ए लेट्स से आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं, आपको इन जनरल इंटरेस्ट है, आप क्या लिखते, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। मैंने आपको बोला था जो डेल्टा एक्स होता है उसको हम लोग एच से भी नोट करते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स, यही क्या है आपका डेरिवेटिव का डेफिनेशन है कि नहीं? तो डेरिवेटिव का डेफिनेशन तो यही है, लेकिन एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, इट हैज टू बी सेम। यहाँ पे नेगेटिव आया क्यों नीचे में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ पे नहीं आया क्यों, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है ना? अगर वो फाइनाइट हो गया तो हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग एफ डेस ए। क्लियर हो गया? डन। तो ये आपको देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जो आपको लाइन मिला, दैट हैज टू बी सेम। अगर ग्राफिकली बात करूं तो, है ना? तभी तो आप बोलोगे ना कि एक कॉमन आपको क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। एक कॉमन टेंजेंट मिल गया तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, इसका जो भी स्लोप रहेगा सेम मिलेगा। अगर इसका 0 दिख रहा है तो ठीक है, चलो ये 0 है, हर कोई एंगल बनाएगा तो एक ही एंगल बनाएगा। ठीक है, डन। तो इसीलिए मैंने आपको डेरिवेटिव से स्टार्ट कराया, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में आपको ये समझना जरूरी होता है क्या, कि tan ऑफ थीटा, ये जो लाइन थीटा बनाता है एक्स एक्सिस के साथ में, tan ऑफ थीटा, दैट पर्टिकुलर एंगल इज नथिंग बट व्हाट, इट इज कॉल्ड द व्हाट, dy by dx, है ना? tan थीटा इज कॉल्ड व्हाट, dy by dx। डन।
क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। समझ में आ रहा है ना? और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देख रहे हो ना, क्यों हमको समझना पड़ता है? बिकॉज रियल लाइफ में हमको कर्व मिलता है, हमेशा ऐसा प्यारा सा स्ट्रेट लाइन मिलेगा ऐसा तो होगा नहीं। जब हमको एक कर्व मिलता है तो हमको क्या समझना पड़ता है कि हर इंस्टेंट में कैसे चीजें बदल रही हैं, है ना? और दिस इज वे टू यूजफुल इन रियल लाइफ, है ना? वे टू यूजफुल इन रियल लाइफ। क्लियर हो गया? डन। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है देखो, है ना? पहला मैंने क्या बोल दिया, अगर कंटिन्यूअस है तो नेसेसरी नहीं है कि डिफरेंशियल भी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, इफ सी कंटिन्यूअस है ना, देन नॉट नेसेसरीली डी, है ना? क्या बोला मैंने? अगर कंटिन्यूअस है तो नेसेसरीली डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। क्या बोला मैंने? अगर कंटिन्यूअस है देन नॉट नेसेसरीली डी, मतलब डिफरेंशिएबल होगा, ये जरूरी नहीं है। क्यों? फॉर एग्जांपल मॉड एक्स ले लो, ये किसका ग्राफ है? देखो मॉड एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? मॉड एक्स का ग्राफ है ना? ये जो ग्राफ है दैट इज व्हाट, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। क्लियर हो गया? डन। आप साफ साफ देख सकते हो, मैं इसको निकाल के नहीं दिखाऊंगा कन्वेंशनल मेथड से, जो मैंने आपको अभी लिखा है मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। देखो कंटिन्यूअस तो है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूअस तो है, नो डाउट कंटिन्यूअस तो है। डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है, अगर मैं जीरो पे बात करूं, है ना, अगर मैं जीरो पे बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो पे बात करूं तो जीरो के जस्ट पहले स्लोप आपको क्या दिख रहा है? -1, तो LSD जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका? -1। जीरो के जस्ट बाद स्लोप क्या दिख रहा है आपका? +1, तो जो RSD हो जाएगा दैट विल बी +1। तो LSD नॉट इक्वल्स टू RSD ना, तो डिफरेंशिएबल तो है नहीं, देख के ही बोल रहे हो। तो इसीलिए ग्राफिकली हमेशा याद रखो, जहां पे भी आपको शार्प पॉइंट दिखेगा, जहां पे भी आपको शार्प पॉइंट दिखेगा, वहां पे आप क्या बोलोगे कि जो फंक्शन है वो क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पे आपको ब्रेक दिखेगा वहां पे आप क्या बोलोगे? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना तो मस्ट है, लेकिन कंटिन्यूअस होने के लिए डिफरेंशिएबल होगा ये जरूरी नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है? डन। चलो ठीक है, अगर ये हो गया तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। इफ नंबर 2, if y is equals to f of x is differentiable at x equals to a, then it is definitely, है ना, definitely continuous at x is equals to a। क्लियर हो गया? अगर y is equals to f of x आपका डिफरेंशिएबल है at x equals to a पे, तो इट इज डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू f। दैट इज, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ, चलो मैं आपको एक ग्राफिकली दिखा दिया और एक आपको मैथमेटिकली दिखाता हूं, मैथमेटिकली कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो सिंस y इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a, तो मैं लिख सकता हूं ना कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू व्हाट? f डैश a। ये मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव। क्यों? अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू दिस, और एफ डैश ए को आप ऐसे डिफाइन करते हो, है ना। एफ डैश ए का मतलब क्या होता है? एफ डैश ए जब आप निकालते हो उसका मतलब साफ साफ ये होता है कि जो आपका डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और हम लोग सीधा ये लिख देते हैं। मतलब जब आपको पता ही है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों क्यों निकालोगे? कोई एक निकाल दो ना, डन। क्लियर? एक ही तो वैल्यू आएगा ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड का भी सेम वैल्यू आता है, राइट हैंड का भी सेम वैल्यू आता है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस। तो कोई भी एक निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ, हमको क्या करना है? अगर ये है तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है? लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू f of a। ये अगर हमने प्रूफ कर दिया इसका मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस भी हो गया a पे, है कि नहीं? तो चलो देखते हैं हम लोग। अगर मैं आपको बोलूं कि देखो लिमिट x टेंड्स टू a f of x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a बाय x माइनस a, ठीक है, इनटू x माइनस a, ठीक है ना, और प्लस f of a। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो ये और ये कैंसिल हो गया,
आप बोलोगे सर कैसे कैंसिल कर दिए सर, क्योंकि x टेंड्स टू a है, x a के बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स, इधर भी एफ ऑफ एक्स इधर भी एफ ऑफ एक्स, बोथ आर सेम ओनली ना। अब मैं क्या करूंगा, देखो लिमिट मुझे पता है, अगर सम है तो मैं सेपरेटली अप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, है ना, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है, इनटू सॉरी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए, क्यों, यहां पे मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया लिमिट का, ठीक है ना, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a, क्लियर हो गया। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस a, क्योंकि f ऑफ x आपका डिफरेंशिएबल है तो इसको हम लोग लिखेंगे f डैश a, x टेंड्स टू x माइनस a 0 होगा भाई लिमिटिंग वैल्यू, प्लस लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ a तो कांस्टेंट होगा तो f ऑफ a ही होगा, तो हमको क्या मिल गया, देखो f ऑफ a, है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x f ऑफ a मिल गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली इट विल बी व्हाट, कंटीन्यूअस, बट अगर कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक पैराबोला ले लो, एक पैराबोला तो कंटीन्यूअस भी है ना, मान लो एक पैराबोला को आप -5 से -5 से +5 तक डिफाइन कर दिया लेट्स से, ठीक है, तो वो क्या है आपका, कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी, आप किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है ना, डन, क्लियर हो गया, मस्त तरीके से समझ में आ गया। तो ये सारे कंसेप्ट हमने देखा जो कि बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूं, ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम से बात करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब एक रिकैप कर देता हूं ताकि आपके लिए ज्यादा आसान हो जाए चीजों को कंसाइज करने में ना, एक साथ आप एकदम उसको वो कर सकते हो। तो पहले मैंने आपको बताया किसके बारे में, लिमिट के बारे में। लिमिट क्या होता है, फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में सेम होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, जब आपको इंटरेस्ट आया तो क्या हो गया, वो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट बन गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट पॉइंट अगर आ जाता है आप बोलते हो कंटिन्यूअस है। फिर आपको किस में इंटरेस्ट आया, आपको इंटरेस्ट आया रेट ऑफ चेंज निकालने में, कि अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसमें अगर थोड़ा सा चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है जो भी होता है, तो जो y है वो कैसे चेंज होता है ना, x के थोड़ा सा चेंज होता है, क्या y में बहुत ज्यादा चेंज आ जा रहा है, समझ लो कि नहीं, तो ये चीज को आपको समझना था, है ना, ये चीज को आपको क्या था समझना था, उसके लिए नया कंसेप्ट आया क्या, डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, डेरिवेटिव निकालना सीखा पहले, है ना, तो डेरिवेटिव क्या होता है आपने पहले चेक किया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है आपने चेक किया, है ना, dy by dx और डेल्टा y by डेल्टा x, ठीक है। फिर वो सब कुछ कर लेने के बाद में आपने क्या निकाला, फिर dy by dx और dx by dy आप कैसे निकालोगे उसके बारे में आपने समझा। तो dy by dx क्या होता है आपका, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक मशीन था, आपने इनपुट डाला x, आपको आउटपुट मिला y, x में थोड़ा सा चेंज होने पे y पे क्या चेंज हो रहा है, dy by dx। अब आप क्या सोचने लगे, उल्टा सोचने लग गए कि जब आपका y दिया आपने तो आपको x भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इनवर्स फंक्शन में ही 1-to-1 की बात करते हो, इनवर्स फंक्शन में ही तो आप 1-to-1 की बात करते हो ना, आप मेनी वन की बात नहीं कर सकते, वहां पे मेनी वन में देख रहे थे ना कैसे प्रॉब्लम आ जा रहा था, तो इसलिए आपने देखा कि dy by dx इज इक्वल टू 1 by dx by dy आप कहां पे अप्लाई करोगे, एक इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए अप्लाई करोगे, और कैसे उसको यूज करोगे मैंने दिखाया, बाकी हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे बढ़ा, है ना, आगे बढ़ा, और फिर आगे बढ़ के आपको मैंने क्या दिखाया, ये रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा जरूरी नहीं है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस पक्का होगा, ठीक है, डन, ये भी आपको क्लियर हो गया। एंड देन हमने और क्या बात किया, हाँ बस यही सब ना, ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम लोग नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं किसके ऊपर में, कुछ थ्योरम से बात करेंगे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी पे, जैसे कंटिन्यूटी पे बात किया था वैसे ही कुछ थ्योरम पे बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, ओके। तो चलो फिर थ्योरम के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट थ्योरम होने वाला है, जो पहला है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हमने कंटिन्यूटी में देखा था उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी में भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि इफ है ना, इफ f of x एंड g of x are differentiable at x equals to a, then क्या बोलोगे आप, f of x into g of x, और क्या बोलोगे आप, f of x प्लस माइनस g of x, और क्या बोलोगे आप, है ना, और क्या बोलोगे आप, f of x डिवाइडेड बाय g of x, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका, आर ऑल डिफरेंशिएबल एट व्हाट, एट x इक्वल्स टू 0, है ना, एट x इक्वल्स टू a, सॉरी एट x इक्वल्स टू a, क्लियर हो गया, डन। और यहां पे ऑफकोर्स हमको पता है प्रोवाइडेड, इस केस में प्रोवाइडेड क्या होता है आपका, जो g of x है, मतलब जो g of a है, दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, है ना, provided the g of a should not be equals to 0, otherwise आपका
प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स वही डिफाइंड नहीं रहेगा। अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स तो उसके डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात हम कर ही नहीं सकते ना। क्यों? अगर एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स डिफाइंड ही नहीं है तो आप डिफरेंशिएबल की तो बात ही नहीं करोगे ना यार, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन होना जरूरी है। मतलब एफ ऑफ ए बाई जी ऑफ ए इट हैज टू एग्जिस्ट फाइनाइटली ना, अदरवाइज आप कैसे निकालोगे फिर उसका डेरिवेटिव, है ना। तो कई सारे बच्चों को ये डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव में प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, अगर लेट्स से कुछ बच्चों ने पढ़ लिया है, ठीक है, तो अगर मैं उनसे बोलूं कि बेटा sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये तो cos x होगा। tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, सर sec स्क्वायर x होगा, है ना। तो जिनको नहीं आता है अभी वेट करो, आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको आता है ना। और एक कैसे पूछा जाता है, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ऐसे होता है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी एंड डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, देखो आप किसी पॉइंट के सामने क्या करते हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाता है तो आप क्या बोलते हो, दैट द फंक्शन पोजेस अ डेरिवेटिव, जो भी वैल्यू आएगा उसका जो वैल्यू आता है एलएसडी आरएसडी का जो वैल्यू आता है, आप बोलोगे द फंक्शन पोजेस अ डेरिवेटिव दैट पर्टिकुलर वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। या फिर इसी को आप कैसे बोल सकते हो, दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो दोज आर बेसिकली डिफरेंट वेज जैसे आप उसको बोलते हो, बोथ कैरी द सेम मीनिंग, है ना। अगर डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल है। अब फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि हम लोग tan x का डेरिवेटिव निकालते हैं, हम लोग तो बोल देते हैं कि sec स्क्वायर x होता है tan x का डेरिवेटिव, लेकिन आप सोचो tan x का डेरिवेटिव कहां पे होता है, जो उसका जहां पे x का जो वैल्यू वो ले सकता है ना। मतलब हम फॉर एग्जांपल पाई बाय 2 या ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड वैल्यू मिलेगा। और वैसे भी देखो sec स्क्वायर x होता है डेरिवेटिव tan x का, अगर आप sec पाई बाय 2 निकालोगे दैट विल बी 1/0, दैट इज अनडिफाइंड, है कि नहीं। sec स्क्वायर x मतलब क्या, 1/cos स्क्वायर x, और cos पाई बाय 2 कितना हो गया आपका, अनडिफाइंड हो गया ना एक वैल्यू, मतलब 1/cos ऑफ 0 इज अनडिफाइंड ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। दैट मींस हम लोग डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं, एंड मे बी वो अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में क्या हो आपका डेरिवेटिव उसका निकाल सकते हो, आप मे बी निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल tan x के केस में आपने देखा कि आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे अगर निकालते हो तो आपको अनडिफाइंड मिलता है, लेकिन आप निकालो ना पाई बाय 4 पे निकालो, sec स्क्वायर पाई बाय 4 इज नॉट अनडिफाइंड ना, आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, है ना। तो ये चीज का आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव का, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हमने लिखा कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगर कभी भी आपको दिया जाए क्या, दोनों क्या है आपके कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, दैट मींस व्हाट, द सम प्रोडक्ट डिफरेंस कोशंट ऑल विल बी व्हाट, डिफरेंशिएबल। क्लियर है, डन। बस आपको देखना है कि फंक्शन को डिफाइंड होना है, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड पॉइंट किया, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, है ना। अब इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, आगे जो मैं और लूंगा वो थोड़ा सा बेटर है, तो मैं उनको प्रूफ करूंगा इन द सेम वे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन, सो आई डोंट वांट टू स्पेयर माय टाइम इन आइडल, है ना। तो मैं टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं किया, लेकिन आगे जो मैं प्रूफ करने वाला हूं सेम अप्रोच में आप इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट मेरा कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, है ना, एट x equals to a and g of x is not differentiable at x equals to a, then f of x plus minus g of x won't be differentiable, है ना, won't be differentiable at where, at x equals to a, है ना। but we can't say anything about product and quotient, ठीक है ना। प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट के बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर f of x डिफरेंशिएबल है, अगर g of x डिफरेंशिएबल नहीं है, तो दोनों का सम डिफरेंस जो है वो तो पक्का डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन प्रोडक्ट क्वोशिएंट के बारे में हम लोग यूजुअली बात नहीं कर सकते, कैसे, वो कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल f of x को लिया मैंने x, है ना, आपको पता है ये फंक्शन क्या है, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, f of x इक्वल्स टू x, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन इस डोमेन, ठीक है ना। इन दिस एंटायर डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज द डोमेन, ठीक है ना। अगर मैं फंक्शन लूं g of x दैट इज इक्वल्स टू mod x, क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। f of x इक्वल्स टू x और g of x इक्वल्स टू क्या है आपका, mod x है, ठीक है भैया। चलो मैं एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया मैं, अलग से phi of x, और phi of x को मैं क्या डिफाइन किया, f of x प्लस g of x, ठीक है ना।
तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपको, देखो एक्स प्लस मॉड एक्स, और आपको पता है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स, कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा आपका जीरो व्हेन, जब एक्स इज लेस देन जीरो। क्लियर हो गया, डन। इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करोगे, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जो फाइव ऑफ एक्स है उसका आप जानना चाहते हो कि वो x इक्वल्स टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है आपका, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, बट x लेस देन जीरो पे क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, वहां पे भी होता है डिफरेंशिएबल। बट द पॉइंट इज कि x जो है देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, लेस देन जीरो, मतलब जीरो पे x का जो ग्राफ है, जीरो पे जो इसका फाइव ऑफ एक्स का जो ग्राफ है उसके नेचर में ना हमको कुछ डाउट है, तो दीज आर नोन एज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट्स और सस्पिशियस पॉइंट्स, है ना। तो यहां पे हमको डाउट होता है तो हम यहीं पे बस क्या करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन क्या करता है, अपना नेचर को बदल रहा है ना, तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं। दैट मींस हम लोग क्या करेंगे, जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, जी ऑफ एक्स कंटीन्यूअस तो है, ये क्या है आपका, देखो अगर मैं बोलूं ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या है आपका, कंटीन्यूअस है ना, और डिफरेंशिएबल भी है, कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर इसकी बात करूं मैं, ये कंटीन्यूअस तो होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों भाई, मॉड एक्स ग्राफ है, मॉड एक्स ग्राफ कैसा होता है, इट हैज अ शार्प पॉइंट एट जीरो, और आपको पता है जहां पे आपको शार्प पॉइंट मिल जाता है आप वहां पे नहीं बता सकते कि एलएसडी और आरएसडी क्या होंगे। क्लियर हो गया ना, डन। तो वहां पे इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, इट्स अनडिफाइंड प्लेस, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ क्या लिखोगे, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाय एच, ये आपका क्या हो जाएगा, आरएसडी हो जाएगा ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आरएसडी, ठीक है। और जो एलएसडी होगा, एलएसडी वो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय माइनस एच। क्लियर, ये आपको पता है, ये आपका आरएसडी हो गया, एलएसडी हो गया। अब कुछ बच्चे जिनको आता है वो सीधा बोल देंगे कि सर इसका जो आरएसडी है ना सर 2 आएगा, और इसका जो एलएसडी है ना सर वो 0 आएगा। वो मुझे भी पता है, लेकिन अभी तक मैं आपको कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बताया कहां पे हूं, मैं तो आपको क्वेश्चन भी नहीं कर रहा हूं अभी तक तो मैं बस कंसेप्ट पे बात कर रहा हूं ना। देखो मेरा यही फॉर्मेट होता है, पहले मैं लिमिट से स्टार्ट करता हूं, मैं बेसिक लिमिट का आइडिया देता हूं और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद तुरंत मैं आ जाता हूं कंटिन्यूटी पे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी में जितना कंसेप्ट चाहिए हुआ उतना मैं आपको फर्स्ट क्लास लिमिट में पढ़ा दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा कंटिन्यूटी समझा दिया, फिर जब मैं आऊंगा आपका किसमें, डिफरेंशिएबिलिटी पे आऊंगा, है ना, वहां पे मैं आपको डेरिवेटिव का मतलब समझाता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये सब बताता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कहां लेके जाऊंगा, फिर से डेरिवेटिव को हम लोग पूरा खत्म करेंगे, कैसे डेरिवेटिव निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिसके थ्रू हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, वहां पे हम लोग लिमिट वगैरह अप्लाई नहीं करते हैं, है ना। अगर हमको लिमिट लगा के चेक करना होता है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि हम लोग सीखेंगे चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो जैसे आपका ये डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, है ना, डेरिवेटिव खत्म होने के बाद मैं क्या करूंगा, फिर आपको लिमिट में लेके जाऊंगा। अब हम लोग लिमिट पढ़ने के लिए जितना नॉलेज चाहिए सब हमारे पास है, तो हम लोग लिमिट को पूरा खत्म करेंगे, फिर कंटिन्यूटी को पूरा खत्म करेंगे, फिर डिफरेंशिएबिलिटी को पूरा खत्म करेंगे, एंड देन आपका फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस प्रोसेस से क्या होता है ना, एट प्रेजेंट क्लास में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना उसका नॉलेज आपको प्रीवियस क्लास में मिल चुका होगा। अदरवाइज अगर मैं ऐसे प्लान करता ना कि मैं आपको लिमिट पढ़ा दूंगा, फिर कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऐसे जोन्स आते हैं जहां पे मेरे को आपको किसी दूसरे चैप्टर का मतलब किसी दूसरे पार्ट का एक कंसेप्ट को पिक करके फिर आपको बीच में समझाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इसलिए बस आपको सुनते रहना है ना, बस सुनते रहना है। और ये तो ऐसे ही मैं आपको सिखाई दिया हूं ना कैसे करते हैं, आप फॉर्मूला वाइज करो ना, ये जो फॉर्मूला इसके थ्रू करो, बाकी शॉर्टकट क्या है नहीं है कैसे है मैं बताऊंगा ना, है ना, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। अब ये देखो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ जीरो प्लस एच। देखो फंक्शन जब जीरो प्लस एच है, मतलब जीरो प्लस एच मतलब क्या, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, जब जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा तो फंक्शन आप इसको लोगे तो 2 ऑफ जीरो प्लस एच करोगे, मतलब ट्वाइस एच हो जाएगा, है ना। 2 ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे, जीरो प्लस एच लिखोगे ना। f ऑफ जीरो प्लस एच मतलब क्या, 5 ऑफ जीरो प्लस एच, सॉरी ये f नहीं होगा ये 5 होगा ना, ये 5 होगा, सॉरी इसको 5 करो, गड़बड़ हो जाएगा तो, है ना, ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ता है, फंक्शन का नाम है ना बस, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो 5 ऑफ जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा, देखो 5 ऑफ जीरो प्लस एच ट्वाइस एच हो जाएगा, माइनस 5 ऑफ जीरो इज जीरो, माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच, है ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो एच एच कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, 5 ऑफ जीरो माइनस है, जीरो से थोड़ा सा कम पे वैल्यू क्या होगा फंक्शन का आपका जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, माइनस 5 ऑफ जीरो तो जीरो ही होगा, लेकिन 5 ऑफ जीरो आप यहां से कैलकुलेट करोगे क्योंकि x इक्वल टू जीरो पे ट्वाइस एक्स है, जीरो नहीं है ना। x इक्वल टू जीरो पे आपको जीरो मिल रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट x लेस देन जीरो पे ये आप यूज करोगे, इसको हमेशा आप x इक्वल टू जीरो या x ग्रेटर देन जीरो पे यूज करोगे। ये हो गया आपका माइनस एच, बट जीरो माइनस जीरो इज जीरो, सो इट विल बी जीरो। देखो यही तो मैं बताया था ना
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कितना आएगा 2, राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आएगा। वो ये देख के भी बता सकते थे आप, लेकिन अभी आपका इतना क्लैरिटी नहीं हुआ है, धीरे धीरे सीख रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको दिख गया देखो LSD नॉट इक्वल टू RSD है ना। LSD क्या है आपका, LSD नॉट इक्वल टू RSD, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। हेंस फाई ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया ना, डन। लेकिन अगर मैं f ऑफ x की g ऑफ x निकालता है ना, लेट मैं क्या बोल देता हूं, लेट सम अदर फंक्शन साई ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x है ना। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x इंटू मॉड x, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और माइनस x स्क्वायर नहीं होगा, हाँ माइनस x स्क्वायर होगा, कब, जब x इज लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर, डन, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, चलो ठीक है। अब अगर आप इसकी बात देखोगे है ना, अगर मैं इसकी बात करूं अभी, तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड इट, है ना। स्लोप दोनों केस में पॉजिटिव ही आएगा। जो डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज dy by dx, dy by dx इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट जितना एक्स एक्सिस के साथ में लाइन जो एंगल बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ में जो टेंजेंट लाइन जो एंगल बनाता है ना, उसका ही आप टेंजेंट ले लेते हो, मतलब tan ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल क्या बोलते हो आप, स्लोप बोलते हो, और वही dy by dx होता है। इस केस में जो स्लोप है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों, ये बताना भी मुश्किल होगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि आपको डेरिवेटिव तो मैंने सिखाया नहीं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ट्वाइस एक्स होता है, बट माइनस ट्वाइस एक्स कब होगा, एक्स लेस देन 0 के लिए होगा, प्लस ट्वाइस एक्स कब होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। तो जब भी आप पॉजिटिव दोगे, ट्वाइस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जब भी आप एक्स लेस देन 0 करोगे, आपके पास क्या रहेगा, माइनस ट्वाइस एक्स रहेगा, लेकिन उसमें एक्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमेशा आपको स्लोप पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अभी जो मैं समझाया वो किसके लिए है, जिसको थोड़ा सा आइडिया है, जो ड्रॉपर बैच का है या जो स्कूल में पढ़ चुका है, ये स्टेटमेंट उसको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो सकता है, और वो इग्नोर करे इस बात को, है ना, वो इस बात को इग्नोर करे, वो अभी इसी मेथड से वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखे, ठीक है ना। अब अगर इस केस में बात करूं ना, तो ये पता है क्या हो जाएगा आपका, ये डिफरेंशिएबल है, अब ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, और दोनों का वैल्यू 0 आएगा, जानता हूं मैं 0 आएगा, देखते रहो कैसे। मतलब दोनों का वैल्यू इन द केस x इक्वल टू 0 पे। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, मैं ग्राफिकली बता देता हूं। देखो एक बार, अगर ग्राफिकली किसी को देखना हो, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। x लेस देन 0 पे माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ही होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। बट आपके केस में बोला गया कि जब x नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है। किसी भी ग्राफ को अगर आप नेगेटिव लगा दोगे तो बस क्या हो जाएगा आपका, along द रियल एक्सिस उसका आप रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हो, है ना, along द रियल एक्सिस आप उसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करते हो, दैट मींस आपका जो ग्राफ है दैट विल बी दिस वन, दैट विल बी दिस वन। इसको हटा दोगे, आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, दैट विल बी दिस वन। और ये आपको दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है, एक स्मूथ ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है, एकदम स्मूथ है। आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, आपको हमेशा स्लोप मिलेगा, देखो, और पॉजिटिव ही मिलेगा। इस पॉइंट पे निकालो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। आप इस पॉइंट पे निकालो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो हर टाइप आपको एंगल जो मिलेगा दैट इज एन एक्यूट एंगल, है ना, जो मिलेगा आपको एक्यूट एंगल मिलेगा। और क्या होगा आपका, वो एक्यूट एंगल का जब आप 10 लोगे तो क्या होगा, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, है ना। 0 से पाई बाय 2 में क्या होता है आपका, tan थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और अगर मैं 0 की बात करूं तो साफ साफ देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप 0 मिल जाएगा। 0 पे क्या मिल जाएगा, स्लोप 0, है ना। 0 प्लस पे भी 0, 0 माइनस पे भी 0, तो आपको 0 पे स्लोप क्या मिल रहा है आपका, f डैश 0 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। f डैश 0 0 आने का मतलब क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 0, एंड आपको जो डेरिवेटिव है एट x इक्वल्स टू 0 दैट इज व्हाट, 0। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमको इतना तो आता नहीं है, सर हमको तो बस फॉर्मूला जो आप बताया वही आता है, सर आप उससे ही दिखा दो, तो उससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, है ना, अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करो तो कैसे निकालते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साई ऑफ 0 प्लस h माइनस साई ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, है ना। इसको कैलकुलेट करो कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साई ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस पे ये फंक्शन हो जाएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, है ना, h स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साई ऑफ 0 तो 0 ही होगा, और ये h होगा, h कैंसिल, h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 0। क्लियर हो गया। फिर LSD अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साई ऑफ 0 माइनस h माइनस साई ऑफ 0 बाय हाउ मच, माइनस h, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 0 बाय माइनस h, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और ये भी आपका 0 ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0। तो आप क्या लिखोगे बेसिकली, देखो, यू विल राइट f डैश नहीं, साइड डैश ना, सॉरी, आप लिखोगे साइड डैश 0 प्लस इज इक्वल्स टू साइड डैश 0 माइनस इज इक्वल्स टू साइड डैश 0।
इसी को आप क्या बोलते हो, डेरिवेटिव बोलते हो ना, यही तो निकालते हो आप डेरिवेटिव, है ना। साइड एस जीरो क्या है, डेरिवेटिव एंड एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साई ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। कैसे रीड करोगे, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन साई ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन साई ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। क्लियर हो गया, ये इसको आप बोल दोगे डेरिवेटिव, है ना। दीज आर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब ये होगा तो आप क्या बोलते हो कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा एट एक्स इक्वल्स टू जीरो मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड वाइस वर्सा। समझ गया ना, क्लियर हो गया। तो ये आपका एक सेकंड पॉइंट था। हमने क्या देखा, अगर एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है दूसरा नहीं है तो सम और जो आपका डिफरेंस निकालते हो that will always be not differentiable, है ना। बट जो प्रोडक्ट होता है इट कैन बी इट मे नॉट बी, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। डन, क्लियर। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नंबर 2 था ना ये, नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 क्या है देखो, इफ f of x and g of x are, है ना, are not differentiable at x equals to a, then nothing can be said about, है ना, nothing can be said about sum, difference, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, ठीक है ना। आप कुछ नहीं बोल सकते उन लोग के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि f of x जो है वो क्या है आपका साइन ऑफ मॉड x, और जो g of x है वो क्या है आपका मॉड ऑफ x, है ना। अब आप बोलोगे कि सर साइन ऑफ मॉड x को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना, ऐसा डाउट आएगा। देखो कैसे ड्रॉ करोगे, f of x क्या है आपका साइन ऑफ मॉड x मतलब साइन ऑफ x कब हो जाएगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ माइनस x फॉर x लेस देन 0, मतलब क्या हो गया आपका बेसिकली साइन x जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और साइन ऑफ माइनस x इज माइनस साइन x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है ना। अब आती है बात ग्राफ ड्रॉ करने की, तो आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, देखो, है ना, साइन का ग्राफ ड्रॉ करो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से होता है, लाइक दिस होता है ना, इस तरीके से। और अगर आप नेगेटिव की तरफ ड्रॉ करोगे तो कैसा हो जाएगा, लाइक दिस, है ना, इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे, ठीक है ना। तो द थिंग इज देखो कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साइन x क्या है आपका साइन x ही है ना। जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो साइन x क्या है आपका साइन x ही है। क्लियर हो गया ना। लेकिन आप क्या देख रहे हो, जब x आपका क्या हो गया, जब x आपका लेस देन 0 है, जब x आपका क्या है लेस देन 0 है तो माइनस साइन x हो गया। मतलब जो साइन x का ग्राफ है उसको आप उल्टा करो, दैट मींस दिस विल बी योर ग्राफ नाउ। क्लियर हो गया, डन, दिस विल बी योर ग्राफ नाउ। इसको आप क्या करोगे, देखो इसको आप करोगे हटा दोगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपका जो बना वो किसका ग्राफ बना आपका, बेसिकली दिस f ऑफ x का ग्राफ बना अंडर दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस, है ना। f ऑफ x का ग्राफ आपने बना लिया इस तरीके से, ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। अब आपको क्या निकालने के लिए दिया गया, आपको बोला गया है कि आपको देखना है क्या, हाँ f ऑफ x जो है देखो साइन ऑफ मॉड x है, और क्लियरली देखो x इक्वल टू 0 पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं बोलूंगा क्या पाई बाय 4 पे निकालो, यस पाई बाय 4 पे है, देख के पता चलेगा ना, पाई बाय 4 पे है, पाई बाय 2 पे, हर जगह पे पाई बाय 2 पे इवन 0 है ना, तो आपको सब कुछ पता चलेगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाट आई एम सेइंग इज, है ना, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो ग्राफ है आपने इस तरीके से बनाया है ना, माइनस लगाने का मतलब ग्राफ को बस आप इन्वर्ट कर दो अलोंग द रियल एक्सिस, है ना, अलोंग द रियल एक्सिस आप उसको इन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे एक शार्प पॉइंट मिला ना, शार्प पॉइंट, ठीक है, अरे यार क्या हो गया, हाँ ये शार्प पॉइंट मिला ना। तो ये शार्प पॉइंट जहां पे भी मिलेगा आपको, ये जो शार्प पॉइंट होता है ना, वहां पे एग्जैक्टली पता नहीं चलता कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, बिकॉज दे आर अनडिफाइंड वैल्यूज, है ना, दे आर अनडिफाइंड वैल्यूज, और इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है। क्यों, अनडिफाइंड वैल्यू क्या है आपको पता ही नहीं है जबकि, है ना, तो ये क्या है आपका अनडिफाइंड वैल्यू। अगर मैं बात करूं g of x इक्वल टू मॉड x, तो इसके साथ तो आप फैमिलियर हो, तो इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो g of x इक्वल टू मॉड x क्या है आपका, ऑफ कोर्स की बात है ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो लेट्स से अगर मैं बात करूं सम की, है ना, अगर मैं सम की बात करूं फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक फाई ऑफ x है, और अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ मॉड x प्लस मॉड x होगा, ठीक है ना, तो जो फाई ऑफ x होगा बेसिकली क्या होगा मेरा साइन ऑफ x प्लस x कब होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, और साइन ऑफ x माइनस x, आई मीन माइनस साइन ऑफ x माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। ये मैंने क्या लिया, सम लिया, मैंने क्या लिया, सम लिया, देख रहे हो ना, हमने क्या लिया आपका सम लिया, ठीक है।
तो सम में हमको दिख गया कि साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 पे और माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या है आपका एक्स लेस देन 0 पे। ठीक है चलो फाइन है ना, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा इसमें, देखो मेरे को इसमें चेक करना है आपका क्या डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, तो वैसे मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके भी कर सकता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्ट मैं इसमें डेरिवेटिव लेके भी कर सकता हूं, लेकिन ठीक है चलो हम लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं, क्योंकि अभी आपको डेरिवेटिव तो इतना आता नहीं है। एब इनिशियो मेथड तो आपको मैं बताया नहीं है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब बता दूंगा तो हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। ठीक है ना, अभी मैं आपको क्या करता हूँ, नॉर्मल बताता हूँ। ठीक है, मतलब मैं जब आपका कंटिन्यू, अभी हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, लेकिन मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कराया है ना। क्या क्या तरीका है, दो तरीका होता है डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। एक तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हो, दोनों बराबर हो जाए और फाइनाइट हो जाए तो आप क्या बोलते हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आप पहले ही क्या करते हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हो, है ना। दीज आर ऑल स्टैंडर्ड फंक्शंस। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस साइन एक्स का माइनस cos x होगा और माइनस एक्स का माइनस 1 होगा। ठीक है ना, तो आप पहले क्या करोगे, फाइ डैश एक्स निकाल लोगे, मतलब फाइ डैश एक्स निकाल लोगे। ठीक है, जैसे आपका फाइ डैश एक्स निकल जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन ही मिलेगा। फाइ डैश एक्स भी क्या है, एक फंक्शन है। cos x प्लस 1 इज आल्सो अ फंक्शन ना इन x। ठीक है, तो x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू जब पुट करोगे तो वो क्या दे रहा है आपको, बेसिकली वो स्लोप का ही वैल्यू दे रहा है। तो आप 0 प्लस पे और 0 माइनस पे फाइ डैश एक्स का क्या चेक कर लो, लिमिट चेक कर लो, है ना। अगर वो कंटिन्यूअस मिल जाता है, अगर फाइ डैश एक्स आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट 0 पे अगर कंटिन्यूअस मिल जाता है, दैट मींस व्हाट, लेफ्ट और राइट पे डेरिवेटिव क्या है आपका, सेम है, तो इन दैट केस आल्सो भी आप क्या चेक कर सकते हो, आपका डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब चीजों के बारे में बात करूंगा जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अभी जो मैं बातें बोल रहा हूं, देखो कैलकुलस आप स्टार्टिंग से सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ट्रस्ट में बता रहा हूं ना, जिस दिन मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हो गया, उस दिन आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा। क्यों, बिकॉज इट्स मींस एमलगेशन ऑफ कंसेप्ट, मतलब इतना ज्यादा मिक्स है ना, मतलब फिर भी मैं बहुत सॉर्टेड वे में ट्राई करता हूं आपको बताओ, लेकिन इतना ज्यादा मिक्स है ना कि इसको मतलब रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के ऊपर। इसलिए तो मैं बोला ना 1900 के ये पहले तो लोग पढ़ाते ही नहीं थे, मतलब उनको लगता था कि दिस आर फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स कैलकुलस, लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट हुआ ना, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको समझ में तो सब कुछ आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है ना, तो हम लोग नॉर्मल मेथड से करते हैं अपना। अगर मैं आरएसडी की बात करूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, क्या हो जाएगा, फाइ ऑफ एक्स, या फिर s टेंड्स टू 0 है ना, तो फाइ ऑफ 0 प्लस h माइनस फाइ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, और LSD की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, LSD लिमिट h टेंड्स टू 0 फाइ ऑफ 0 माइनस h माइनस फाइ ऑफ 0 बाय माइनस h। ये कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, लिमिट s टेंड्स टू 0 फाइ ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h मतलब इसको कंसीडर करोगे, क्यों, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा से ये फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है ना, तो 0 प्लस h कितना हो जाएगा, साइन h प्लस h हो जाएगा, साइन, है ना, h हो जाएगा और प्लस, एक सेकेंड, साइन 0 प्लस h, हाँ साइन h प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो साइन h प्लस h हो जाएगा और नीचे में h रहेगा, क्यों, इसका वैल्यू तो 0 है ना, इसका वैल्यू 0 है, क्यों, फाइ ऑफ 0 भाई 0 पुट करो ना, 0 साइन 0 इज 0 एंड 0 इज 0। क्लियर हो गया, तो ये हमको कितना मिल गया, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय h प्लस 1, और इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है, इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया ना। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर ये कैसे हुआ, जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो मैं दो तीन तरीके से बताता हूं। एक तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, कैसे, स्क्वीज प्लेट थ्योरम से, सैंडविच प्रिंसिपल, जो कहां पे आता है आपका, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, उसके थ्रू भी ये 1 होता है, किसी को आइडिया होगा इसके बारे में। ठीक है ना, और अगर मैं आपको बोलूं कि आप एल हॉस्पिटल लगा दो, 0/0 फॉर्म में है, तो एल हॉस्पिटल लगाओगे तो साइन h का cos x, h का 1, cos of 0 इज 1। जैसे सोचना है आप सोच सकते हो। ठीक है ना, आप बोलोगे किसी को डाउट आएगा, सर ये एल हॉस्पिटल क्या होता है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं पेशेंस रखो, दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसका वैल्यू 1 ही होता है ना, अभी पेशेंस रखो थोड़ा सा। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर सोचोगे कि 10 घंटा में कैलकुलस में हीरो बन जाओगे, और अगर कोई ये बोल के पढ़ा रहा है आपको कि भाई 10 घंटे में आपको हीरो बना दूंगा, 5 घंटे में हीरो बना दूंगा, इतना झूठ हम तो नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो अपना एकदम क्लियर रहता है, इसमें आपको टाइम चाहिए, बिकॉज यू आर लर्निंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम इतने साल से पढ़ाते हैं, या कोई भी बच्चा जब इंजीनियरिंग तक पहुंच जाता है उसको ये सब चीजें बहुत आसान लगती है, क्यों, इतना ज्यादा यूज होता है कि वो हैबिचुएटेड बन जाता है। लेकिन फॉर यू गाइस जो अभी क्लास 10 में बच्चा टाइप क्वेश्चंस करके आए हो और अचानक से इतना बड़ा जंप देख रहे हो अभी क्लास 12 में, मतलब, है ना, तो फॉर यू गाइस इट इज डिफिकल्ट, क्यों, बिकॉज दिस थिंग्स आर न्यू। बट एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग जब बन जाएगा तो आपको पता चलेगा, ये लिमिट अगर आपको समझ में आ गया, लिमिट निकालना, उसके बाद तो कुछ भी आसान है। क्योंकि लिमिट का मतलब क्या होता है, लिमिट समथिंग टेंड्स टू 0 करते हो, यहाँ पे एक फंक्शन को रखते हो, तो कंसीडर करो ना ये सारे कुछ एक फंक्शन है, दिस माइनस दिस बाय दिस कुछ एक फंक्शन ही आएगा। तो लिमिट इज द मतलब थिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड।
तो लिमिट पे जब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट पे, आपका कंसेप्ट वैसे भी बहुत जबरदस्त बन जाएगा। ठीक है, चलो डन। इसको आप देख सकते हो लिमिट एस टेंड्स टू 0, फिर ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो साइन ऑफ 0 माइनस एच, साइन ऑफ 0 माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन एच ही हो जाएगा, साइन एच ही हो जाएगा ये, है ना। और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस एच मतलब कितना हो जाएगा आपका, प्लस एच हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा आपका माइनस एच। तो जाहिर सी बात है ये आपको कितना मिलेगा, देखो दिस वे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज -1 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है ना। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपका, सेम नहीं है, और आप क्या बोलोगे कि जो सम निकाले थे आप, जो फाई ऑफ एक्स है वो क्या है आपका, डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर मैं डिफरेंस निकालता तो, अगर मैं डिफरेंस निकालता तो लेट्स से अगेन मैं क्या ले लेता हूं, साई ऑफ एक्स ले लेता हूं, विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स। कब होगा ये, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। और ये क्या होगा आपका, साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, कब होगा ये, जब x इज लेस देन 0 होगा। और मैंने एक ये फंक्शन डिफाइन किया। अब इसमें आप RHD निकालो और LHD निकालो, है ना। इसमें आप क्या करो, RHD और LHD निकालो। इसमें आपका RHD जो है दैट विल बी हाउ मच, सी जो RHD आएगा दैट विल बी लिमिट s टेंड्स टू 0, है ना, साई ऑफ 0 प्लस h माइनस साई ऑफ 0 बाय h, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, साइन ऑफ h माइनस h डिवाइडेड बाय h दैट इज इक्वल्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0। और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है ना। यहाँ पे मैं 1 माइनस 1 ही करता हूँ, फिर पता चला इसमें भी किसी को डाउट आ गया। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, मतलब इससे आसान कुछ भी नहीं है, सच में बता रहा हूँ, इससे आसान कुछ भी नहीं है ना। इसी में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट डालेंगे, ये डालेंगे वो डालेंगे, मॉड डालेंगे, मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों डाल देंगे, ट्रिग्नोमेट्री डाल देंगे, उसमें लॉग भी डाल देंगे, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कंसेप्ट इज बेसिक, कंसेप्ट में जिसका क्लियर है, एकदम अंडरस्टैंडिंग है, फिर उसको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है ना। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात बोलूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा इसमें, तो आप देखो लिमिट s टेंड्स टू 0। अब आप बोलोगे सर बार बार हम लोग ये कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं है क्या? अरे है ना शॉर्टकट, क्यों नहीं है, शॉर्टकट भी है, तो बताऊंगा शॉर्टकट। मैं बताया ना, जब तक आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट में इस कन्वेंशनल मेथड से, है ना, इस कन्वेंशनल मेथड से एटलीस्ट 50 से 100 क्वेश्चन नहीं कर लेते, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब 50 से 100 क्वेश्चन कर लोगे, मैं ही कराऊंगा, डोंट वरी, आपको एक्स्ट्रा से कुछ नहीं करना है। जब मैं आपको करा लूंगा ना, फिर आपको लगेगा कि यार इतना आसान था क्या ये, मतलब इतना आसान था, एक ही चीज तो करना पड़ता है, कुछ याद भी नहीं करना इसमें, तो है ना। तो इतना आसान बना दूंगा आपके लिए। ठीक है ना। लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना हो गया, ये साई ऑफ 0 माइनस h माइनस साई ऑफ 0 डिवाइडेड बाय माइनस h हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, साई ऑफ 0 माइनस h इज हाउ मच, माइनस साइन h, माइनस साइन h। ठीक है ना। और माइनस वहां पे कितना आ जाएगा आपका, फंक्शन कहां गया भाई, ये था ना, हाँ ये आ जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था ना, तो माइनस साइन ऑफ, एक सेकेंड, साई ऑफ 0 माइनस एच में आप उसको कंसीडर करोगे, 0 माइनस एच होगा तो साइन एच होगा ना, माइनस कैसे आएगा, हाँ साइन एच होगा, फिर व्हाट नेक्स्ट, साइन एच होगा, और देन उसके बाद क्या होगा आपका, प्लस एक्स है, प्लस एक्स मतलब माइनस एच होगा, ओके दिस इज माइनस एच डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है ना। तो ये -1 प्लस हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपको, देखो साइन एच बाय माइनस एच इज -1 और माइनस एच बाय माइनस एच इज +1, तो ये भी कितना आ गया आपका, 0 हो गया। तो जब आपने सम लिया था उसमें LHD और RHD अलग अलग आ रहे थे, जब आपने डिफरेंस लिया तो LHD और RHD क्या आ गए आपके, सेम आ गए, 0 0। इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस आप क्या बोलोगे, साइड एस 0 इक्वल्स टू हाउ मच, 0। डेरिवेटिव क्या है आपका, एग्जिस्ट किया, साइड एस 0 इक्वल्स टू 0 लिखने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो, अगर ये होता है दैट मींस साइड एस 0 प्लस इज इक्वल्स टू साइड एस 0 माइनस इज इक्वल्स टू 0 है। अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है। ठीक है ना, डन, क्लियर, नो प्रॉब्लम। ये देख क्या बोलोगे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये देख क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। कहने का अलग अलग मीनिंग है बस, इसको देख के आप क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, इसको देख के आप बोलोगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है x इक्वल्स टू 0, बट बोथ आर सेम ओनली। इसको देख के भी बोल सकते हो कि डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, और इसको देख के भी बोल सकते हो कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0। तो दीस आर द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग इट, है ना, डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग। क्लियर हो गया, डन। तो इस तरीके से हम लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम लेके, हम लोग एग्जांपल लेके कर सकते हैं, और आपको रटना नहीं, एग्जाम में आएगा, सीधा करके देखो उसको। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ f of x is continuous, है ना, एक काम करते हैं, if f of x is
नेक्स्ट में लिखता हूं इफ एफ ऑफ एक्स इज लेट्स से डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x equals to a and f of a is equals to 0, ठीक है, and g of x is continuous at x equals to a, then f of x into g of x is what? Is differentiable, है ना, is differentiable, ठीक है, इस क्या होगा आपका डिफरेंशिएबल, है ना, इज डिफरेंशिएबल एट व्हाट? एट x इक्वल्स टू a। मतलब इसमें फंडा क्या है, एक फंक्शन f ऑफ x जो डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू a पे, एक फंक्शन है g ऑफ x जो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल ये कंटिन्यूअस है ना, लेकिन एक कंडीशन बस एक्स्ट्रा क्या है कि जो f ऑफ a है वो 0 है, मतलब a पे जो फंक्शन है वो क्या है, x एक्सिस को कहीं पे क्रॉस करेगा, है ना। f ऑफ a इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो गया कि a इज ए सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x, a इज ए सॉल्यूशन ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब a कहां पे होगा, a पे जो ग्राफ होगा f ऑफ x का वो कट करेगा किसको, आपका x एक्सिस को, ठीक है ना। तो f ऑफ x इंटू g ऑफ x क्या होगा आपका, डिफरेंशिएबल होगा। चलो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे होगा ये। अगर मैं प्रूफ की बात करूं, है ना, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, अगर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल है, देखो सिंस f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, देखो यही अप्रोच है ना, इसी की बात कर रहा हूं। देखो इस चीज को मैं कैसे प्रूफ कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ भी आएगा, आप सेम अप्रोच को फॉलो करोगे, जो इंफॉर्मेशन दिया गया उसको लिखो और जो प्रूफ करना है उसको निकालो, ठीक है ना। तो f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट हाउ मच, एट x इक्वल्स टू a। अगर डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू है तो क्या होगा, मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h, है ना, माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, डन। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, f of a minus h minus f of a by minus h, this should be equals to how much, f dash a। क्यों, क्योंकि फंक्शन जो है f डेरिवेबल है at x equals to a, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। लेकिन आपको ये भी तो बोला गया कि f of a क्या है आपका, 0 है, आपको तो ये भी बोला गया ये जो है ये 0 है, दिस इज हाउ मच, 0। तो आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, है ना, नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h by h is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h बाय माइनस h इज इक्वल्स टू f डैश a। ये आपको एक रिलेशन मिला, है ना, एज पर द इंफॉर्मेशन ये आपको एक रिलेशन मिल गया। क्लियर, डन, नो प्रॉब्लम हियर। अब अगर मैं बात करूं, आपको क्या दिया गया, देखो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, है ना, g ऑफ x भी कंटिन्यूअस है। नाउ देखो सिंस g ऑफ x is continuous at x equals to a, ठीक है, g of x क्या है आपका, कंटिन्यूअस at x equals to a। सो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो सो लिमिट s टेंड्स टू 0 g of a plus h is equals to लिमिट h टेंड्स टू 0 g of a minus h, है ना, ये क्या है आपका राइट हैंड लिमिट, ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a, क्योंकि जी तो कंटिन्यूअस है वहां पे, ठीक है ना। तो हमको क्या मिल गया, ये भी एक रिलेशन मिल गया हमको, है ना, आपको दो रिलेशन मिल गया, एक दिस वन एक दिस वन, ठीक है। अब हमको हमने क्या बोल दिया कि आपका f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अगर f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या होना पड़ेगा, देखो हमको पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे हम, तो देखो पहले हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h इंटू f ऑफ व्हाट, f ऑफ a प्लस h होगा ना, f ऑफ a प्लस h, सॉरी हम लोग क्या बोले इसको, देखो देन f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू a ना, इज डिफरेंशिएबल, अच्छा लिखा हुआ है तो ये रहा, वही तो मैं उधर देखा नहीं ना, मैं सोचा क्या हो गया भाई, ये रहा लिखा हुआ तो एट x इक्वल्स टू a, है ना, तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस h,
एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये हो जाएगा आपका जी ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा आपका जी ऑफ ए प्लस एच, है ना, माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका एच होगा। क्लियर? अब आपको पता है भाई ये तो जीरो है, ये अगर जीरो है तो ये तो जीरो हो गया इसका प्रोडक्ट, है ना, ये तो क्या हो गया आपका जीरो हो गया। डन। जी ऑफ ए कुछ भी हो जीरो हो गया ना इसके साथ, तो चलो ठीक है। और आपने बोला कि वो कंटिन्यूअस है, तो जी ऑफ ए क्या है आपका, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगा आपको कुछ, है ना, डिफाइंड फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, तो जीरो इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी इज जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। तो बचा क्या आपके पास में, देखो इज इक्वल्स टू, लिमिट को आप कैसे लिखते हो, लिमिट, है ना, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बाई एच इंटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो g ऑफ a प्लस एच। क्लियर हो गया? डन, नो प्रॉब्लम हियर। चलो ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, आपने लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच बाई एच क्या लिखा था, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस एच बाई एच एफ डैश है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, एफ डैश है, और ये h टेंड्स टू जीरो है g ऑफ a प्लस एच में, तो आप क्या लिख दोगे, सिंपली g ऑफ a, है ना। क्लियर हो गया? डन। तो एफ डैश a इंटू g ऑफ a मिला। अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ a माइनस एच g ऑफ a माइनस एच डिवाइडेड बाई h, है ना, मैं सेपरेट ही कर दिया, और जीरो ही आएगा, आपको पता ही यहाँ पे जीरो आएगा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए। क्लियर हो गया? सेम ही आएगा, नो प्रॉब्लम। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, है ना, सेपरेट करूंगा मैं एफ ऑफ ए माइनस एच बाय माइनस एच, है ना, और ये तो आपका वैसे भी जीरो है, ये तो वैसे भी आपका जीरो है, ठीक है ना, और इनटू लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू जीरो g ऑफ a माइनस एच, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच बाय माइनस एच एफ डैश ए, आपने अभी अभी निकाला, कॉपी चेक करो, इनटू g ऑफ a। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, सेम आ गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वैल्यू कितना आता है उसका, एफ डैश ए इंटू जी ऑफ ए। क्लियर हो गया? डन। दैट शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का जो भी आप डेरिवेटिव लिए हो, समझ गए। मान लो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को आपने लिया है साई ऑफ एक्स, लेट्स से साई ऑफ एक्स लिया है, तो साई ऑफ एक्स। क्लियर हो गया? समझ में आया ना। अगर आपने इसको साई ऑफ एक्स मान के रखा है, लेट्स से प्रोडक्ट जो है साई ऑफ एक्स माना है साई डैश एक्स, तो आपको क्या पता चल गया, अगर एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू ए पे, अगर जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू ए पे, और एफ ऑफ ए अगर जीरो के बराबर है, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, इन दैट केस यू विल से दैट व्हाट, कि जो हमारा प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वो भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, और उसका जो वैल्यू है अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो इसको याद रखो, लेकिन कौन याद रखेगा एफ डैश इंटू जी ऑफ ए, इतना किसको याद रहेगा, मतलब, ठीक है ना, अपन कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट, ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ इट इज डन, है ना। तो मैं अपने पढ़ाने में हमेशा वो स्टाइल रखता हूँ ना कि आपको ना कुछ याद ना करना पड़े, है ना, मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आपको बस क्या करना ना पड़े, याद करना ना पड़े, ठीक है। तो बस दिस इज हाउ इट इज थिंग्स आर, है ना, डन। तो अब मैं बात करता हूं आपका एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज, ऐसे देखो ढेर सारे कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जा सकता है ना, क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देके दे दिया जा सकता है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना, मैं आपको प्रैक्टिस तो कराऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो ऐसा कुछ भी आपको लिख के दे दिया जाएगा, तो आप थोड़ी बैठ के सब याद करते रहोगे ना, तो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। आपको डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, और आप वहां पे प्रूफ कर सकते हो बहुत ही आसानी से, बेसिक फंडा यूज करके आप प्रूफ कर सकते हो। और जब आप लिमिट पे क्वेश्चन कर लोगे, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे क्वेश्चन कर लोगे, तो आपका वैसे भी बहुत ज्यादा मतलब हाथ बैठ जाएगा उसमें, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी इन एन ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, ठीक है, इन एन इंटरवल। अब देखो डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, आपने अभी तक देख लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या था, आपका एक पॉइंट पे आप निकाल रहे थे, है ना, डिफरेंशिएबिलिटी क्या निकाल रहे थे आप, एक पॉइंट पे निकाल रहे थे आप। अब इंटरवल क्या होता है, ढेर सारे पॉइंट से बना रहता है ना, तो दो टाइप ऑफ इंटरवल के बारे में बात करोगे, एक हो गया ओपन और एक हो गया क्लोज, ठीक है। तो पहला मैं क्या लिखता हूं, अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज said to be differentiable, is said to be differentiable, है ना, in a comma b, open interval a comma b, if it is differentiable, है ना, at
ऑल द पॉइंट्स इन ए से बी। मतलब आपको ना ही ए में इंटरेस्ट है ना ही बी में इंटरेस्ट है, बाकी सारे जितने पॉइंट्स है सब में क्या होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, जो फंक्शन है वो क्या है इन द अपर इंटरवल आपका, उसका डिफरेंशिएबल है। वो डिफरेंशिएबल क्या है, जो फंक्शन है y इक्वल्स टू fx वो डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल, ठीक है। लेकिन क्लोज इंटरवल में क्या होता है फंडा, जैसे कंटिन्यूटी में सिखाया था ना आपको, सेम फंडा है, ठीक है ना। अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो देखो, ए फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है, is said to be differentiable in a to b if it is है ना, if it is differentiable है ना at all points in ए बी, जितने पॉइंट्स रहेंगे सब में उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा इन ए बी, एंड ऑल्सो है ना, एंड ऑल्सो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू फाइनाइट होगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f of x माइनस f of b बाय x माइनस b, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू हाउ मच, फाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया, जो राइट हैंड लिमिट है, जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है एट x इक्वल्स टू a उसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू b उसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा फाइनाइटली। इन दैट केस आप क्या बोल दोगे, जो आपका फंक्शन है वो क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है इन द क्लोज इंटरवल a b। क्योंकि ओपन इंटरवल में आप a और b की बात नहीं करते, क्योंकि आपको a और b तो एग्जैक्टली इंक्लूडेड ही नहीं होता है। 2 और 3, अगर मान लो 2 से 3 है ना, तो 2 और 3 तो इंक्लूडेड ही नहीं है ना, तो इसलिए आप वहां पे बात ही नहीं करते हो। क्योंकि अगर मान लो एफ ऑफ ए आप निकाल पाओगे क्या, चलो मान लो ओपन इंटरवल में आप लगा देते हो फॉर्मूला, लेट्स से आपने लगा दिया ओपन इंटरवल में फॉर्मूला, आपको एफ ऑफ ए पता है क्या है भाई, ए तो डोमेन में ही नहीं है ना, जब ए डोमेन में ही नहीं है तो आपको फंक्शन कैसे पता चलेगा, डोमेन के बाहर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता ना, तो डोमेन के अंदर रह के बात करो ना आप। तो डोमेन अगर आप मान लो कि कोई मेरे से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर हम ये जो ओपन इंटरवल है सर यहाँ पे हमने ये वाला क्यों नहीं लगा दिया, सर यहाँ पे लगा देते हैं हम ए प्लस पे, सर ए प्लस तो इंक्लूडेड है ना सर, लेकिन ए तो इंक्लूडेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम ए प्लस पे लगाते हैं। ए प्लस पे लगाओगे भाई डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, एफ ओ पे निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो ना, एफ ओ पे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपने क्या बोल दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बस फाइनाइट होना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होना है, किस केस में, आपका क्लोज इंटरवल के केस में। ओपन इंटरवल के केस में नहीं चाहिए होता है। ओपन इंटरवल मतलब जो ओपन इंटरवल आपको दिया गया है उसके हर पॉइंट्स पे आप चेक करते हो, और जब क्लोज इंटरवल की बात आती है तो आप क्लोज इंटरवल में भी क्या करते हो, चेक करते हो। क्लियर हो गया, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई नो अभी आप जितना सीखे हो दैट इज 50% ही सीखे हो, नॉलेज मिल चुका है, लेकिन सीखे हो 50%। जैसे ही मैं आपको क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस करा दूंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे, उसके बाद देखो कैसे दौड़ता है आपका दिमाग, है ना, फिर आपका सब क्लियर हो जाएगा। मैं वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस लूंगा, जितने पॉसिबल केसेस बनते हैं एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट और जबरदस्त हो जाए। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर कांसेप्ट ऑन डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स हम पूरा निपटा देंगे, है ना, आने वाले 5-6 क्लास तक हम लोग डेरिवेटिव करेंगे एंड वी विल फिनिश इट अप। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।